हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोगों ने बोला था कि मैं आपको 65 डेज 65 मैराथन आपके लिए 65 डेज 65 मैराथन मैं लाने वाला हूँ, है ना। जिसमें मैंने आपको क्या बोला था कि मैं आपको पूरी तरीके से, चाहे वो आपका क्या हो, आपका चाहे वो इंग्लिश हो या आपका चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो आपकी इंग्लिश हो या आपकी रीजनिंग हो, सब कुछ मैं आपको इंग्लिश प्लस रीजनिंग मैं करवाने वाला हूँ। आपकी इंग्लिश प्लस आपका रीजनिंग, जितने भी आपके पी वाई क्यू क्वेश्चन, वो चाहे आपके 24 से लेकर के 27 तक के क्यों ना हो, हम लोग सब कुछ करेंगे ना। तो यहाँ पे आज हम लोग 2024, जैसा कि मैंने आपको बताया 2024 की शिफ्ट वन, आपका शिफ्ट वन में जितने भी क्वेश्चन 2024 के शिफ्ट वन में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो एंटोनिम्स हो, चाहे सिनोनिम्स हो, या आपके चाहे वो आपके क्लोस्टेट से रिलेटेड हो, या आपके जो पैसेज से रिलेटेड जो आपके डर्स होते हैं, आपके जो डर होते हैं पैसेज से रिलेटेड कि सर सॉल्व नहीं होता है, वो सब कुछ आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। बस आप एकदम से मेरे साथ बने रहो और क्लास के एंड तक आप इसे देखो। बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, आपकी बहुत हेल्प होने वाली है मेरी इस क्लास से। तो देखो, चलो बिना किसी हम लोग लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो आपका शिफ्ट वन में 2024 के एग्जाम में पूछा गया है, जो इंग्लिश के पेपर में आपकी आई थी। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या बोलता है? पहला क्वेश्चन है आपका वॉइस के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वॉइस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, वॉइस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे पूछा गया है आपका, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। आपका सी इज डूइंग द होमवर्क, ये आपका क्या है? सी इज डूइंग द होमवर्क, ये आपका एक्टिव वॉइस में है। ये आपका क्या है? एक्टिव वॉइस में सी इज डूइंग द होमवर्क। और ये कौन सा टेंस में है? कौन सा टेंस में? ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। आपका कौन सा टेंस में? प्रेजेंट। एक एक क्वेश्चन का हम लोग पोस्टमार्टम करते हुए चलेंगे। आपको यूट्यूब पर पहली बार आपको प्रीवियस ईयर पेपर एकदम से सॉल्व कराया जा रहा है, और उस प्रीवियस ईयर पेपर से आपको सारे चैप्टर्स की नॉलेज हो जाएगी कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, वोकैब कितना पूछा जाता है, आपको क्लोज टेस्ट कितने पूछे जाते हैं, आपके एंटोसाइनो आपके कितने पूछे, आपके कितने एक्टिव पैसिव वॉइस आपके वॉइस पूछे जाते हैं, और कितने आपके नरेशन से क्वेश्चन आते हैं। सब कुछ आपको पता चल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से। तो मैं बेस्ट स्ट्रैटेजी आपको बेस्ट वे में पढ़ाऊंगा। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, सी इज डूइंग द वर्क। सी इज डूइंग द वर्क, तो यहाँ पे आपका ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इसको आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है। क्या चीज में कन्वर्ट करना है आपको? पैसिव वॉइस में, है ना। पैसिव वॉइस में हम लोगों को इसे कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? देखो, यहाँ पे आपका फर्स्ट है द होमवर्क वाज बीइंग। मुझे अगर मैं आपको रूल बताऊं कि आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस का फॉर्म, आपका पैसिव का रूल क्या होता है? आपका ये रूल होता है कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव बनाने का, एक्टिव से पैसिव का रूल होता है आपका। यहाँ पे आपको क्या करना होता है? ऑब्जेक्ट को पहले रखना होता है ना, ऑब्जेक्ट को पहले रखना होता है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस उसके बाद आपका क्या आएगा? ऑब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर। आपका क्या आ जाएगा? इज या एम या आर प्लस इज या एम या आर आपका प्लस बिंग। आपका बिंग आ जाता है ना, बिंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा ये हो जाएगा। इस तरह से आपका पैसिव बनता है। इस तरह से हम लोग पैसिव बनाते हैं। आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम लोग पैसिव बनाते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है उसका हम लोग, ये आपका पैसिव का रूल है। ये आपका पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी आपकी क्लास की, तो आप वहां से ज्वाइन हो जाना, जुड़ जाना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी वहां पे क्लास की, ठीक है। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये हो गया। आपका रूल क्या है? आपका रूल है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बिंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस आपका बाय के थ्रू, और यहाँ पे लगा देना है। देखो अब यहाँ पे आपका क्या है? सी इज, आपका क्या है? आपका सी इज डूइंग द होमवर्क। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट द होमवर्क है आपका ना। पोस्टमार्टम, पूरी क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे, एक क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ेंगे ताकि आने वाले जितने भी क्वेश्चन आपके वॉइस से रिलेटेड बने वो सब हम लोग चुटकियों में उड़ा दें, हमें पेन भी उठाने की जरूरत ना पड़े। पोस्टमार्टम ऐसे अगर मैं चाहता तो आपको ये टिक करके चला जाता कि हाँ इसका आंसर ये या इसका आंसर ये, मैं टिक करके चला जाता, बट मुझे वो नहीं करना है। मुझे आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग होगी बट आपको बहुत ज़्यादा यहाँ से हेल्प होगा, एक वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट द होमवर्क है। द होमवर्क क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल गया। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है? ये हम लोगों का ऑब्जेक्ट का काम हो गया। उसके बाद क्या आता है? इज या एम या आर। यहाँ पे द होमवर्क है। द होमवर्क आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ क्या आएगा? इज आएगा ना, इज आएगा। आर हम लोगों के साथ प्लूरल, आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है।
ऑब्जेक्ट यहाँ ये आपका द होमवर्क आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ हम लोग इज, तो यहाँ पे देखो कहाँ पे है, यहाँ पे आपका द होमवर्क है, द होमवर्क है, द होमवर्क, द होमवर्क यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे देखो वॉज, तो ये तो गया, यहाँ पे हैज़ ये भी गया, यहाँ पे वॉज ये भी गया, यहाँ पे सिर्फ इज, बस ये आपका खटाक से आंसर हो गया। आपको देखो बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, आपको बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, आप जरा सा रूल याद रखो तो आपका आराम से हो जाएगा काम, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 4th नंबर आंसर, द होमवर्क इज का भी काम हो गया, हम लोगों ने इज का भी देख लिया। इज के बाद क्या आता है, बिंग, इज के बाद आपका क्या आता है रूल में, बिंग, देखो यहाँ पे बिंग है ना, इसके बाद आपका यहाँ पे बिंग दिया हुआ है, इज बिंग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, डू का आपका डन हो जाता है, वर्ब का बाय हर, यहाँ पे सी है, सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है, क्लियर। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर आपका जो एग्जाम्पल 4 है, आपका जो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सेम आप जा करके भी देख सकते हो, ये सेम पेपर आपका पूछा गया है, आप प्रीवियस ईयर 24 शिफ्ट 1 की आप पेपर देखो तो हूबहू एकदम यही क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो मैं आपको एकदम से प्रीवियस ईयर रटवा दूंगा, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं करवाऊंगा, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया था, हम लोग उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। आपका सेकंड क्वेश्चन, आपकी ये पूरी क्लास की आपको नोट्स मिल जाएगी, आपको पूरा नोट्स मिलेगा, आपको बिल्कुल से घबराना नहीं है, बस आपको टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना है। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में या आप मेरे बायो में आप टेलीग्राम की लिंक ले सकते हो। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या बोला गया है। देखो सेकेंड क्वेश्चन हम लोगों का क्या बोला गया है, सेकेंड क्वेश्चन जो है वो हम लोगों का एंटोनिम्स पूछा है। क्या पूछा है हम लोगों का, एंटोनिम्स, यहाँ पे एंटोनिम्स पूछा गया है, यहाँ पे एंटोनिम्स आपका पूछा गया है। किसका एंटोनिम्स आपसे पूछा गया है, एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड रैपेशियसनेस, आपका रैपेशियसनेस। अब देखो, अब मैं आपको पूरी एकदम चारों आपके जो चारों ऑप्शंस है ना, ये चारों ऑप्शंस के मैं आपको पोस्टमार्टम करवाने वाला हूँ, ये चारों ऑप्शंस की पोस्टमार्टम होगी। अब देखो अगर मैं बात करूँ रैपेशियसनेस, तो रैपेशियसनेस का मतलब क्या होता है, रैपेशियसनेस का अगर मैं बात करूँ तो रैपेशियसनेस का मतलब होता है आपका लालचपूर्ण, लालच होता है। ये क्या होता है, इसका मतलब आपका क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका लालच, है ना, इसका मतलब आपका होता है लालच, लालच। रैपेशियसनेस मतलब लालच होता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीडी भी बोल सकते हैं। लालच को हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो ग्रीडी होते हैं ना, ग्रीडी, वोरासियस, वोरासियस मतलब भी होता है लालची या पेटू जो इंसान होता है, ये सिनोनिम्स हो गया आपका, ये हो गया वोरासियस मतलब भी लालची होता है ना, ये हो गया। तो इस तरह से ये आपके जो लालची लोग होते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं आपका रैपेशियसनेस, रैपेशियसनेस, है ना। तो ये अब अगर मैं बात करूँ इसका एंटोनिम्स का, तो ये एंटोनिम्स रैपेशियसनेस का क्या हो सकता है। रैपेशियसनेस का अगर हम लोग बात करें, जेनेरोसिटी, जेनेरोसिटी, वोरासिटी, ग्रीड और वायोलेंस। देखो मैंने यहाँ पे तो आपको लिख दिया ग्रीडी, वोरासियस, तो वोरासिटी मतलब भी होता है क्या आपका, वोरासिटी मतलब भी पेटू, जो बहुत लालची होता है, जो बहुत खाने पीने में ना बहुत ज़्यादा एकदम पेटू, पेटू, इसका लिखो आप पेटू। वोरासिटी का मतलब क्या होता है, वेरासिटी का मतलब होता है आपका पेटू, जो खान पान में बहुत एकदम से पेटू होते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं। ग्रीड का मतलब आपको पता है, ग्रीड का मतलब क्या होता है, लालच होता है ना, ग्रीड का मतलब होता है आपका लालच, ग्रीड का मतलब क्या होता है, लालच होता है। अगर मैं वायलेंस का बात करूं तो वायलेंस का मतलब आपका होता है हिंसक, हिंसा, जो मतलब एकदम क्रूर इंसान होते हैं ना, एकदम क्रूएल होते हैं, जो वायलेंट होते हैं, एकदम से क्रूर। जेनरसिटी की अगर मैं बात करूं, जेनरसिटी मतलब होती है आपकी एकदम से उदारता, मतलब कि एकदम से उदारता, एकदम से जो आपके जेन्युइन लोग होते हैं ना, एकदम से जेन्युइन लोग, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपके जेनरसिटी, जेनरस, एकदम जो दया की भावना रखते हैं ना लोगों में, वो एकदम से आप जो ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं, उसको हम लोग जेनरस बोलते हैं, जेनरसिटी बोलते हैं ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट, इसका रैपेशियसनेस का एंटोनिम्स अगर मैं बात करूँ तो फटाक से आपका 1 नंबर, फर्स्ट नंबर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो अब हम लोग देखते हैं सेकेंड आपका क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया था वो क्या है। देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा फिर से हम लोगों का क्या पूछा गया है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में फिर से आपका यहाँ पे इनडायरेक्ट, देखो यहाँ पे आपका नरेशन पूछा गया है, ये आपका नरेशन पूछा गया है थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमारा, समझ रहे हो ना अंजलि, हाँ सोनू, समझ रहे हो ना सर, ये अंजलि और सोनू कौन है, चलो खैर ये सब बच्चे हैं मेरे, जितने भी हैं सब मेरे बच्चे हैं और बहुत अच्छा समझ रहे हैं। मैं उनको सिलेक्शन दिलाने में 25 के सिलेक्शन दिलाने में मैं अपना जी जान लगा दूंगा। अभी रात के आपके 2 PM हो रहे हैं, रात के 2 बज रहे हैं। कल मेरी हेल्थ सही नहीं होने की वजह से मैंने क्लासेस नहीं अपलोड, एक दिन मेरी वीडियो नहीं आती है, तो मैं बच्चों को सोचता हूँ कि उनका एक दिन बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया ना, क्योंकि 65 डेज बचे हैं। तो मैं आपकी कंटिन्यू बेसिस पे आपकी क्लासेस लाऊंगा और आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको क्या होगा, आपको आराम से मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे, है ना, आपको PDF वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपका, यहाँ पे नरेशन पूछा गया है, यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच आपका नरेशन पूछा गया है। क्या बोला गया है सेंटेंस में आपका बोला गया है, सेंटेंस में आपका बोला गया है, सी सेड टू मी आई शैल कम टू मीट यू टुमारो, सी सेड टू मी, है ना। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे आपका क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच को आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कोई एक ऑप्शन आपका सही है, उसको आपको यहाँ पे करेक्ट आपको चुनना है ना कि कौन सा हो सकता है। देखो यहाँ पे
जो है आपका सी सेड टू मी, ये आपका क्या है पास्ट टेंस, ये आपका क्या है पास्ट टेंस में ना, पास्ट टेंस में। तो सी सेड टू मी आई शैल कम, और ये फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर में आपका ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसका आंसर क्या होगा, तो सी सेड टू मी आपका क्या हो जाएगा, सी सेड टू मी आपका सी टोल्ड मी में कन्वर्ट हो जाएगा। सी सेड टू मी आपका सी टोल्ड मी में कन्वर्ट हो जाएगा, सी टोल्ड मी। अब देखो सबसे पहले अगर यहाँ पे आई शैल कम टू मीट यू टुमारो, यहाँ पे आप बताओ मुझे क्या यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या यहाँ पे कहीं पे भी क्वेश्चन पूछा गया है? क्वेश्चन जब नहीं पूछा गया है तो वहाँ पे हम लोग आस्क का यूज़ तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आस्क तब लगाते हैं जब हम लोग क्वेश्चन का यूज़ करते हैं। आपको जब अगर मैं बात करूँ जब नरेशन चेंज करते हो तो वहाँ पे आस्क का यूज़ तब करते हैं जब वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। बट यहाँ पे कहीं पे भी क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं गया है, आई शैल कम टू मीट यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिलने आऊँगा, तो यहाँ पे आपका आंसर दे रहा है ना। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका फर्स्ट ऑप्शन है, वो फर्स्ट ऑप्शन में आपका आस्क दिया गया है, इसका मतलब ये आपका गया, ये आपका कट हो गया ना, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया, पहला गया। उसके बाद देखो सेकंड में आपका टेल्स दिया है, क्योंकि सेड का पास्ट है, सेड तो पास्ट है, सेड का पास्ट तो उससे टोल्ड में बनेगा, है ना, टोल्ड में बनेगा। तो यहाँ पे आपका ये टेल्स तो होगा नहीं, ये सेकंड नंबर भी आपका चला गया। अगर मैं बात करूँ थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर, यहाँ पे आपका थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर में आपका दिया गया है, यहाँ पे आपका टोल्ड दिया गया है, तो कौन सा आंसर हो सकता है, कौन सा आंसर? देखो अब जैसे सी टोल्ड मी, अब यहाँ पे इसके बाद क्या होगा, सी टोल्ड मी के बाद हम लोग लिखेंगे दैट ना, सी टोल्ड मी दैट, उसके बाद क्या आ जाएगा, सी टोल्ड मी दैट, दोनों में अब दैट है, सी टोल्ड मी दैट आई शैल कम टू मीट यू। अब आई यहाँ पे क्या है, देखो आई जो है वो आपका फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। नरेशन में फर्स्ट पर्सन के जो भी होते हैं ना आई और वी, वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होते हैं ना, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होते हैं। अब हम लोग यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा आई टोल्ड मी, ये यहाँ क्या हो जाएगा आपका शी टोल्ड मी, आपका क्या हो जाएगा सी टोल्ड मी दैट, यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर आपका हो जाएगा सी टोल्ड मी दैट। अब यहाँ पे आई जो है वो सी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, आई जो है वो सी, तो सी। अब यहाँ पे शैल का पास्ट कैसे बनता है, शैल का, अब देखो सी के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, सी के साथ विल का यूज़ करते हैं ना, सी के साथ विल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पास्ट कैसे बनेगा, वुड से बनेगा, आपका वुड से बनेगा, है ना। विल का पास्ट कैसे बनता है, विल का पास्ट आपका वुड से बनता है, तो सी वुड आपका क्या हो जाएगा शी वुड, और वुड के बाद क्या आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि विल वुड ये सब अपना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है ना। सी वुड कम टू मीट मी, अब यू है यहाँ पे, यू देखो, यू जो है वो सेकंड पर्सन होता है ना, यू जो है आपका सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो मी जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, तो इसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका कि आपका सी वुड कम टू मीट मी, और आपका टुमोरो का आपका नरेशन आपका क्या चेंज होता है, आपका नरेशन आपका स्पीच अगर चेंज करोगे तो वो क्या हो जाएगा नेक्स्ट डे, फॉलोइंग डे, ऐसे करके कन्वर्ट हो जाता है ना, ऐसे नेक्स्ट डे आपका फॉलोइंग डे से कन्वर्ट होता है टुमोरो। तो आपका कौन सा, ये आपका थर्ड नंबर आंसर सही हो गया ना, थर्ड नंबर आंसर सही हो गया। सी टोल्ड मी दैट शी वुड कम टू मीट मी द नेक्स्ट डे, है ना, फॉलोइंग डे, नेक्स्ट डे, ये सब होता है आपका टुमोरो का आपका नरेशन चेंज करते समय, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करते समय, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया था, एसएससी स्टेनो के 2024 शिफ्ट 1 में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे आपका एब्सकॉन्डेड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग पूछा गया। मतलब आप समझ रहे हो मीनिंग का मतलब आपका क्या हुआ, इसका मतलब आपसे ये क्या पूछ रहा है, आपसे सिनोनिम्स पूछ रहा है, एब्सकॉन्डेड का मतलब पूछ रहा है। यहाँ पे एब्सकॉन्डेड का मतलब आपसे पूछा गया है। अब देखो द पेशेंट एब्सकॉन्डेड फ्रॉम द हॉस्पिटल एट डॉन, तो एब्सकॉन्डेड का अगर मैं बात करूँ तो एब्सकॉन्डेड मतलब होता है आपका भाग जाना। एब्सकॉन्डेड का मतलब क्या होता है, भाग जाना, छुप करके भाग जाना। क्या होता है आपका छुप करके भाग जाना। लीव, अब लीव कर जाना एकदम से हरीडली, आपका हरीडली लीव कर जाना, जल्दीबाजी में लीव कर जाना। एंड सीक्रेटली, लीव हरीडली एंड सीक्रेटली, इसका मतलब होता है आपका, ये आपका मतलब हुआ हमारा, ये एब्सकॉन्डेड का मतलब क्या हो गया, लीव हरीडली एंड सीक्रेटली, मतलब छुप करके जल्दीबाजी में जल्दी से भाग जाना। तो अब बताओ यहाँ पे किसका मतलब आपको मिल रहा है, कौन सा ऑप्शन आपको बता रहा है। लर्न टू, पहला ऑप्शन देखो, लर्न टू कम्युनिकेट विथ अदर्स, दूसरों से बात करने का तरीका सीखना, बिल्कुल गलत।
फेस्ड लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम द नर्स। फेस्ड लैक ऑफ कोऑपरेशन, कोऑपरेशन मतलब होता है आपका एक दूसरे के साथ जो ये होता है ना आप लोगों का जो ये सहयोगिता मतलब होता है जो आपका एक दूसरे के प्रति आपका बिहेवियर किस तरह का है ना, तो उसके आपस में संबंध। वो लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम द नर्स, नर्स से कोऑपरेशन नहीं, बिल्कुल गलत। अच्छा, कलेक्टेड एक्नॉलेजमेंट ऑफ द पेमेंट, पेमेंट के बारे में ज्ञान इकट्ठा करना, ये भी गलत। फ्लेड अवे हरिडली एंड सीक्रेटली, देखो ये आंसर आपका 4 नंबर खटाक से क्लियर आंसर हो गया ना। तो एब्सकॉन्डेड का मतलब होता है जल्दीबाजी में छुप करके भाग जाना, तो ये देखो फ्लेड अवे मतलब भाग जाना, फ्लेड अवे आपका फ्रेजल वर्ब है, भाग जाना, हरिडली एंड सीक्रेटली, तो आपका ये आंसर करेक्ट हो गया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया आपसे फिल इन द ब्लैंक्स। हम लोग सब कुछ करेंगे, हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स भी करेंगे, हम लोग डरते नहीं है, हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स भी करेंगे, है ना। हम लोग बच्चे हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स भी करेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स भी करेंगे। हम लोग जो है वो आपका वो कैप भी करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आपका ग्रामर का जो रूल्स होते हैं, रूल्स जो एरर आते हैं, जो एरर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी करेंगे। हम लोग क्लोज टेस्ट भी करेंगे, क्लोज टेस्ट जो सबसे बड़ा डर होता है, जहाँ पे बच्चों को सबसे बड़ा डर होता है ना, ये भी करेंगे। साथ ही साथ सबसे इससे भी बड़ा डर जो होता है आपको बच्चों में वो पैसेज का होता है, तो पैसेज को भी हलवा हलवा कर देंगे हम लोग। वहां पे मैं बेस्ट ट्रिक बताऊंगा, बेस्ट ट्रिक आपकी स्टेनो के लिए। इस प्लेटफॉर्म पर मैं पूरा स्टेनो आपको बिल्कुल से अच्छे तरीके से आपको कवर करवाने वाला हूं। 25 की पूरी तैयारी में आपको इंग्लिश, आपको रीजनिंग, आपको जीएस एकदम फ्री कर दूंगा मैं। आपको कोई भी बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी बैच की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप ये सीरीज को आप कवर कर लो। मैं जेन्युइन वे में आपको वीडियोस डालूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो देखो, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो है आपका क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अगर मैं बात करूं आई एम बिजी, यहाँ पे आपका क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको ये 4 ऑप्शन में एक पुट करना है। आई एम डैश बिजी, आई एम डैश बिजी। अब देखो फ्यू, फ्यू मतलब क्या होता है, फ्यू मतलब आपका होता है एकदम से कुछ, फ्यू का मतलब क्या होता है कुछ, मैं हिंदी लिखते चलता हूँ। फ्यू मतलब कुछ। अब देखो क्वाइट, क्यू यू आई ई टी, एक क्वाइट का मतलब होता है शांत, एक क्वाइट, ये क्वाइट का मतलब होता है शांत। अगर मैं बात करूँ ये क्वाइट का, क्यू यू आई टी, देखो डिफरेंस, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, यहाँ से आपको कंफ्यूजन क्रिएट करता है एग्जामिनर। इसके स्पेलिंग से भी रिलेटेड वर्ड्स आपको एरर पूछे जाते हैं सीजीएल वगैरह में। तो क्वाइट का देखो, ये क्वाइट क्यू यू आई ई टी, क्यू यू आई ई टी क्वाइट मतलब शांत होता है। और क्यू यू आई टी ई वाला जब ई लास्ट में आ जाता है ना, जब ई लास्ट में आ जाता है तो वो क्वाइट का मतलब होता है आपका, वो क्वाइट का मतलब आपका क्या हो जाता है, एकदम से आपका काफ़ी जो होता है ना, क्वाइट मतलब आपका काफ़ी, सिग्निफिकेंट एक्सटेंट में जो होता है ना, सिग्निफिकेंट, सर्टेन और सिग्निफिकेंट एक्सटेंट में जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं। तो ये क्वाइट का मतलब होता है आपका काफ़ी, क्वाइट सफिशिएंट हम लोग बोलते हैं ना, क्वाइट सफिशिएंट ये। अब अगर मैं बात करूँ ये टाइडली, टाइडली का अगर मैं बात करूँ तो टाइडली एकदम से मतलब टाइड है ना, टाइडली मतलब एकदम से साफ सुथरा जो होता है ना, साफ एकदम है ना, नीट एंड टीडी, नीट एंड टीडी हम लोग बोलते हैं ना। तो टाइडली का अगर आपका बोलूँ मैं तो उसका मतलब होता है साफ सुथरा, आपका क्या हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका साफ सुथरा, ये मैं लिख दूँ साफ सुथरा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। अगर मैं बात करूं सिलेक्ट द मोस्ट, अब बताओ आप, यहाँ पे 4 ऑप्शन की मैंने पूरी पोस्टमार्टम कर दिया है, तो आप बताओ यहाँ पे क्या आंसर सही होगा। तो आई एम डैश बिजी, तो आई एम फ्यू बिजी, मैं क्या कुछ बिजी हूँ, बिल्कुल गलत। मैं कुछ बिजी कैसे हो सकते हैं लोग, कुछ बिजी नहीं हूँ, है ना। उसके बाद मैं अगर बात करूँ ये कुछ बिजी नहीं होगा आपका। अगर मैं बात करूँ आई एम क्वाइट बिजी, मतलब मैं शांत बिजी हूँ, बिल्कुल गलत। आई एम क्वाइट बिजी मतलब कि क्वाइट मतलब आपका क्या हो गया, काफ़ी, मैं काफ़ी बिजी हूँ, है ना। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलो बिना देर के आगे की नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों को करना है। चलो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सब करेंगे। अब मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डायरेक्ट स्पीच। फिर देखो आपका यहाँ पे नरेशन पूछ लिया गया है। मैंने पहले भी बताया था आपका वोकैब टोटल से कितने मार्क्स के आते हैं, टोटल वोकैब्स आपका कितने मार्क्स का पूछा जाता है, टोटल वोकैब्स आपका 17 मार्क्स का पूछा जाता है। टोटल 17 मार्क्स का आपका वोकैब पूछा जाता है एसएससी स्टेनो के एग्जाम में। और आपका जो जिसमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, आपके ग्रामर में एक्टिव वॉइस और आपके नरेशंस, एक्टिव वॉइस और नरेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनका वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो बच्चे बेवकूफ़ की तरह पढ़ते हैं, वो आपको गधों की तरह मेहनत नहीं करने हैं, आपको स्मार्ट अप्रोच, हमारे बच्चे एकदम से स्मार्ट हैं, वो स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे, है ना प्रियंका, बिल्कुल बिल्कुल सर एकदम से। देखो अगर मैं बात करूं आपको डायरेक्ट स्पीच में, तो सी सेड दैट सी कुड बेक कुकीज़, सी सेड दैट सी कुड बेक कुकीज़। अब यहाँ पे फिर सेड आ गया, यहाँ पे फिर आपका क्या आ गया, यहाँ पे आपका फिर से सेड आ गया ना, फिर से सेड आ गया। और मैंने आपको पहले ही बताया सेड आ जाए तो उसका आपका क्या बनता है, आपका इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाने के लिए वो हम लोग क्या करते हैं। अब देखो यहाँ पे आपका पहले से डायरेक्ट स्पीच दिया गया है और आपको इनडायरेक्ट में उसको कन्वर्ट करना है। देखो यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट, सी सेड दैट, यहाँ पे आपका इनडायरेक्ट आ गया ना, यहाँ पे आपका डायरेक्ट आ गया।
अब डायरेक्ट गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। आपको डायरेक्ट स्पीच में यहाँ पे बदलना है, इनडायरेक्ट दिया गया है, आपको डायरेक्ट में बदलना है। देखो सी सेड दैट सी कुड बेक कुकीज, अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपका सेड आया, सेड से क्या पता चलता है कि इसका मतलब आपका जो भी है आपका ये सेंटेंस वो आपका पास्ट में बोला गया। देखो यहाँ पे भी आपका क्या आया, कुड आया ना, कुड आया, तो ये इसका मतलब ये आपका सेंटेंस पास्ट में है। यहाँ पे देखो आपका, यहाँ पे देखो सेज, यहाँ पे आपका क्या है, सेज है, ये आपका प्रेजेंट टेंस, ये तो आपका चला गया, ये तो हो ही नहीं सकता है। अब देखो यहाँ सी हैड सेड बोल करके तो कोई भी आपका नहीं बनता, ये भी आपका गलत हो गया। अब 2 ऑप्शन 3 नंबर और 4 नंबर आपके पास हैं, अब ये एक आपका सही होगा, तो ऑप्शन एलिमिनेशन भी आना बहुत जरूरी है आपको, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे सी सेड आई कैन, देखो सी सेड आई कैन, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपका क्या है, कुड किसका पास्ट टेंस बनता है आपका, कैन का या मे का, आप बताओ। तो कैन का पास्ट टेंस बनता है आपका क्या, कैन का पास्ट टेंस बनता है आपका कुड से ना, तो ये आपका सही हो गया 3 नंबर क्वेश्चन। आपका 3rd नंबर ऑप्शन जो है आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, आपका सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस एक्टिव वॉइस। देखो फिर से आपका वॉइस पूछ लिया गया है, फिर से वॉइस, मैंने पहले भी बताया था आपको कि बहुत ज़्यादा वॉइस से रिलेटेड आपके बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे एक्टिव को आपको क्या करना है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। आपको एक्टिव वॉइस में जो यहाँ पे पैसिव में दिया गया है इसको एक्टिव में आपको कन्वर्ट करना है ना, एक्टिव में, ये पैसिव वॉइस में दिया गया है, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसके आपको एक्टिव वॉइस में देखना है। मैं बात करूं डिवोशनल सॉन्ग्स आर संग सुपरबली, है ना, सुपरबली बाय शास्त्री, डिवोशनल सॉन्ग्स आर संग सुपरबली बाय शास्त्री। आप देखो यहाँ पे आपका क्या है, आर प्लस वर्ब का 3rd फॉर्म, आर प्लस, मैंने क्या बोला, मैंने आपको रूल बताया है, मैंने आपको बताया कि जब भी आपका इज एम आर, जब भी आपका इज एम आर प्लस वर्ब का 3rd फॉर्म आ जाए, इज एम आर के साथ वर्ब का 3rd फॉर्म आ जाए, तो ये आपका सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर देता है। किस में, वॉइस में, किस वॉइस में, पैसिव में, है ना, पैसिव में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे देखो आपका आर के बाद वर्ब का 3rd फॉर्म आ गया, तो ये आपको पैसिव में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर मैं बात करूँ इसको एक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए, तो देखो ये आर है ना, आर, तो यहाँ पे डिवोशनल सॉन्ग्स आर संग सुपरबली बाय शास्त्री। अब यहाँ पे शास्त्री जो है ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, एक्टिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट में शास्त्री। अब देखो शास्त्री आपका चारों ऑप्शन में है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका ये प्रेजेंट आपका आर संग, ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट को कन्वर्ट करता है ना, प्रेजेंट इंडिफिनिट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं कैसे, आपका इज एम आर प्लस वर्ब का 3rd फॉर्म लगा करके, इज एम आर प्लस वर्ब का 3rd फॉर्म लगा करके हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट को कन्वर्ट करते हैं। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में हैज़ तो नहीं आता है आपका, ये चला गया, हैज़ बिन भी नहीं आता है, ये भी चला गया। हैज़, चूंकि हम लोग जानते हैं हैज़ और हैव आपका परफेक्ट टेंस में यूज होता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट में। अब देखो यहाँ पे इज आपका सिंगिंग, इज सिंगिंग, ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है ना, इज एम आर प्लस वर्ब का 4th फॉर्म, ये इज सिंगिंग, ये भी गया। अब लास्ट ऑप्शन आपका क्या बच गया, ऑप्शन नंबर 4, आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। देखो फिर से आपका क्वेश्चन, फिर से देखो ये क्या लगा हुआ है, सर कितने क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं, आप देख सकते हो कितना डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कितना एक्टिव पैसिव आपसे पूछा जा रहा है ना, कितना पूछा, बहुत पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। देखो आपको डायरेक्ट स्पीच, ये क्या बोला है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट में आपको इसको कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट हो, है ना, इनडायरेक्ट में दिया गया है, फिर से आपको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। देखो यहाँ पे फिर से आपका क्या है, सी सेड, आपका फिर से सी सेड सी वाज सीइंग। अब देखो ये पास्ट में, तो यहाँ पे देखो सी सेज, आपका ये तो गया, आपका ये क्या, प्रेजेंट टेंस में, ये नहीं हो सकता है। अब 3 ऑप्शंस आपके सेड से हैं, है ना, सी सेड सी वाज सीइंग हर ब्रदर द फॉलोइंग आपका क्या है, द फॉलोइंग डे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अगर मैं बात करूं यहाँ पे वॉज आया है, देखो यहाँ पे वॉज किसके लिए आया है, वॉज आपका जरूर वहाँ पे आपका इज होगा या आपका एम होगा या आपका आर होगा, जिसके वजह से वो पास्ट में जा करके वो क्या बन गया, वो पास्ट में जा करके वॉज बन गया। अब देखो यहाँ पे आपका विल है, यहाँ पे क्या है आपका विल, यहाँ पे देखो आपका वॉज, ऑलरेडी वॉज है, तो ये तो हो नहीं सकता है। यहाँ पे आपका शुड है, ये भी हो नहीं सकता, ये भी आपका, ये तो चला गया प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड। अब देखो यहाँ पे एम, ये एम है, ये आपका आंसर सही हो गया। क्योंकि मैं अगर इसको आपका डायरेक्ट, अगर मैं इनडायरेक्ट में इस डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलूं तो ये क्या हो जाएगा, सी सेड दैट, सी सेड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट भी लग सकता है, सी सेड दैट। यहाँ पे आई जो है वो आपका अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है ना, क्योंकि फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, तो आई की जगह सी आ जाएगा, तो सी सेड दैट या सी सेड, सी के बाद क्या आ जाएगा, वॉज, है ना, एम की जगह क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, सी वॉज सीइंग हो जाएगा। तो ये हमारा 4th नंबर जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, ये 4था नंबर जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर है एकदम से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका फिर से फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है। सर फिल इन द ब्लैंक्स देखते के साथ ना हम लोगों का एकदम से डर से एकदम ना हमारा बॉडी एकदम शिवर कर जाता है कि ये क्या होता है ना, ये क्या हो गया, तो थोड़ा सा एक डर सा माहौल बन जाता है ना, इन्वायरमेंट, ये क्या, इतने भयानक क्वेश्चन,
इतना भयानक क्वेश्चन ये आ जाता है ना। हाँ, बच्चों में होता है ना कि जब अगर देखो आप एंटोनिम्स आपसे पूछे जा रहे हो, मान लो आपसे एंटोनिम्स पूछे जा रहे हो, आपसे सिनोनिम्स पूछे जा रहे हो, तो आपको पता है तो बहुत मजा आता है ना। आपके आइडियम्स पूछे जा रहे हैं, बहुत मजा आ जाता है अगर आपको पता हो। जैसे आपको रूल्स अगर पूछा जा रहा है और आपको पता है तो बहुत मजा आ जाता है। बट अगर मैं बात करूँ आपको, अगर मैं बात करूं जब आपको पूछ लिए जाते हैं, जब पैसेज, जब आपसे पूछ लिए जाते हैं PQRS, जब आपसे पूछ लिए जाते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स, तो आपके रोए खड़े हो जाते हैं नहीं। हाँ बिल्कुल सही सर। तो चलो हम लोग डरते थोड़ी हैं। हम लोग किसके स्टूडेंट्स हैं? अनफिल्टर्ड बंदा SSC वाले सर के स्टूडेंट्स हैं, और वो एकदम अनफिल्टर्ड हैं, बिल्कुल डरते नहीं है। देखो अगर मैं बात करूँ सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट एडवर्ब, यहाँ पे एडवर्ब पूछा गया। एडवर्ब किसको बोलते हैं? कोई बता सकता है मुझे? हाँ कमेंट में जरा बताना एडवर्ब किसे बोलते हैं। प्रियंका, है ना, बताना आप जरा। ठीक है, नहीं प्रियंका अगर नहीं बता पाई तो हमारे लड़के कम थोड़ी है, छोरे किसी से कम थोड़ी होते हैं। हाँ मनोज आप बता देना। बिल्कुल सर, मैं तो बता ही दूंगा। देखो अगर मैं बात करूँ एडवर्ब किसको बोलते हैं, मैं बता दूं तो एडवर्ब जो होते हैं ना, एडवर्ब जिस सेंटेंस में आपके एंड में, ये लॉजिक होता है, जब भी आपका एंड में ly आ जाए, जब भी एंड में ly आ जाए तो वो मोस्ट ऑफ द केस आपका एडवर्ब ही होगा। वो आपका वर्ड क्या होगा? एडवर्ब ही होगा। मोस्ट ऑफ द केस वो एडवर्ब होगा, ये हमेशा याद रखना। जब भी ly आ जाए, जैसे स्वीटली हो गया, आपका स्वीटली हो गया, कॉस्टली हो गया, ये सब आपका क्या हो जाता है? एडवर्ब हो जाता है। जो आपका ly से आपका होता है ना, सेफ्टली हो गया आपका, तो इस तरह से आपके वो एडवर्ब हो जाते हैं। क्लियर है? चलो अब देखो यहाँ पे आपका क्या पूछा गया है। यहाँ पे आपका बोला गया है ओवर एंड डैश बिंग हार्ड वर्किंग ही इज थोरोली ऑनेस्ट। ओवर एंड, अब देखो ओवर एंड एवर, ओवर एंड एवर, या आपका ओवर एंड एवर, या फिर आपका ओवर, या ओवर एंड एवर, या आपका होगा, या आपका हो जाएगा ओवर एंड ओवर, ओवर एंड एवर, ओवर एंड अगेन। आपका बताओ अब क्या हो जाएगा? ओवर एंड ओवर, या ओवर एंड एवर, या ओवर एंड अगेन, आपका क्या हो सकता है? देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये आपके आपके थर्ड, आपके सेकंड नंबर आपके ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। ओवर एंड ओवर, है ना, ओवर एंड ओवर सुना सुना सा आप लोगों को लगता है, ओवर एंड ओवर अगेन, तो ये तो आप वहाँ पे चले जाओगे। बट यहाँ पे ये आपका गलत हो जाएगा। ओवर एंड डैश बिंग हार्ड वर्किंग ही इज थोरोली ऑनेस्ट। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपका ओवर एंड अबव हो जाएगा। ओवर एंड अबव, ओवर एंड अबव, ये आपका एक आइडियम्स बनता है जिसका मतलब होता है एडिशन टू समथिंग, मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा, है ना, आपका कुछ एक्स्ट्रा। ओवर एंड अबव जो है आपका क्या बनता है? ओवर एंड अबव, ओवर एंड एबव आपका जो है वो एक आइडियम है, एक आइडियम से आपका, जिसका मतलब होता है समथिंग एक्स्ट्रा, कुछ एडिशनल, है ना, कुछ एडिशनल। आपका क्या होता है? इसका मतलब होता है कुछ एडिशनल, कुछ एडिशनल। इसका मतलब क्या होता है? कुछ एडिशनल। तो ये आपका एक आइडियम्स है। ओवर एंड आपका एबव बिंग हार्ड वर्किंग, मतलब हार्ड वर्किंग के बावजूद, उसके बावजूद ही इज़ थोरोली ऑनेस्ट, वो बहुत ज़्यादा ईमानदार है। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बावजूद वो क्या है? आपका बहुत ज़्यादा ईमानदार भी है। तो ये एडिशनल फीचर्स उसके बारे में बता रहा है कि वो हार्ड वर्किंग भी है, साथ ही साथ ईमानदार भी है। तो आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा थर्ड नंबर। आपका थर्ड नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर मैं बात करूँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर देखो इनडायरेक्ट स्पीच। सर ये क्या हो रहा है? यहाँ पे इतने सारे इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका इनडायरेक्ट स्पीच से है। वो आपका क्या बोला गया है? देखो ही सेड आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क। सारे क्वेश्चंस के हम लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं, और जो भी बच्चे चाहते हैं वो आपका मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का, तो वो आप यहाँ पे मैं वीडियो में आपको नीचे आपको मिल जाएगी, आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, साथ ही साथ बायो में आप वहाँ से भी ले सकते हो, मेरे बायो से टेलीग्राम के लिंक, वहाँ आप जुड़ जाओ, PDF वगैरह आपको वहाँ पे मिल जाएगी आराम से। ठीक है ना? चलो अगर मैं बात करूं सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। आपको यहाँ पे डायरेक्ट में दिया गया है और इसको इनडायरेक्ट में आपको कन्वर्ट करना है। मैं अगर बात करूं यहाँ पे ही सेड आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क, यहाँ पे क्या बोला गया आपको? ही सेड, ये पास्ट में बोला गया है। यहाँ पे आई हैव फिनिश्ड मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये कौन सा टेंस में? आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ना, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट। क्योंकि आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस आपका क्या होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस आपका क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है ना, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ये प्रेजेंट परफेक्ट है, वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में वो कन्वर्ट करोगे ना, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट में। ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाता है। और पास्ट परफेक्ट का रूल क्या होता है? सेम रूल, सिर्फ आपका सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाता है। उसमें क्या आ जाता है? हैड आ जाता है ना, हैज़ की जगह सिर्फ हैड आ जाता है। तो अगर मैं देखूँ तो आपको हैड कहाँ पे है? देखो यहाँ पे उड है, यहाँ पे आपका उड है, तो ये तो हो नहीं सकता है। यहाँ पे देखो हैड है, यहाँ पे आपका देखो फोर्थ नंबर में हैज़ है, ये भी नहीं हो सकता है। तो 2 ऑप्शन हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया। अब देखो ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड। अब देखो हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए ना, मैंने बताया ना हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। अब देखो यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ पे आपका देखो हैड के बाद क्या है? हैड के बाद टू फिनिश,
हैड के बाद टू फिनिश, वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, लेकिन यहाँ हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये आपका 1 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, मैं रूल के अकॉर्डिंग चला। और जब आपको, इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि आपको टेंस, सबसे पहले टेंस क्लियर होना चाहिए। टेंस के सारे रूल, चाहे वो प्रेजेंट इंडिफिनिट हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, या आपके पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, या फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सारे आपको पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव के सारे रूल्स आपको क्लियर होने चाहिए। नहीं अगर हैं तो आप जा सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल के मेरे वीडियो में, आपको मैंने टेंस करवाया है, वहाँ से आप देख सकते हो कि किस तरह से आपको रूल्स आपके काम करते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। चलो बहुत अच्छा, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ सर अब बहुत देर बाद एरर के क्वेश्चन हमारे सामने आए। अब देखो एरर का क्वेश्चन जो सबसे इजी होता है हम लोग अब देखेंगे। देखो बच्चों को एरर में बहुत तकलीफ होती है, बट ये बहुत ईजी होता है। एरर की बात करूँ अगर मैं, तो एरर आपका बहुत ईजी होता है, एरर बहुत इजी होता है। नो एरर, यहाँ पे देखो अगर आपका नो एरर होगा तो वहाँ पे आपको नो एरर का ऑप्शन दिखेगा, बट यहाँ पे एरर है। यहाँ पे देखो नो एरर का 1 नंबर ऑप्शन नो एरर के बारे में बताता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका एक भी एरर क्वेश्चन में नहीं निकलता है, तो हम लोग देखते हैं कि कहीं इस क्वेश्चन में नो एरर तो नहीं है, देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं विष्णु एंड हीज फ्रेंड्स, देखो पोस्टमार्टम कर देंगे हम लोग, इसका पोस्टमार्टम कर देंगे। विष्णु एंड हीज फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं विष्णु, यहाँ पे विष्णु और हीज फ्रेंड्स, उसको हम लोग 2 सब्जेक्ट, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 2 सब्जेक्ट को एंड के थ्रू जोड़ा। जब भी हम लोग 2 सब्जेक्ट को अगर हम लोग एंड के साथ जोड़ते हैं और वो दोनों सब्जेक्ट डिफरेंट होता है, डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं, वो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं जैसे, और उसको अगर हम लोग एंड के साथ जोड़ते हैं, अगर हम लोग उससे एंड के साथ जोड़ते हैं तो वहाँ पे हम लोगों का जो वर्ब होता है ना, वो क्या होता है, वो आपका प्लूरल होता है। वर्ब कैसा होता है, वर्ब आपका वहाँ पे प्लूरल होता है, ये हमेशा याद रखना, ये आपका रूल है, ये आपका रूल है, कंजंक्शन का रूल है। ये आपका कहाँ का रूल है, ये आपका कंजंक्शन का रूल है। तो आपको मैंने यहाँ पे बता दिया, जब भी सब्जेक्ट को अगर हम लोग 2 डिफरेंट सब्जेक्ट को एंड के साथ, कंजंक्शन एंड के साथ जोड़ते हैं तो वर्ब प्लूरल होता है। अब देखो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपका क्या दिया गया, वेयर, वाज नहीं दे करके वेयर दिया गया, मतलब आपका वर्ब एकदम से सही करेक्ट चूज किया गया ना। तो विष्णु एंड हिज फ्रेंड्स, अब देखो विष्णु अलग एक सब्जेक्ट है और उसके दोस्त अलग सब्जेक्ट है ना, तो डिफरेंट सब्जेक्ट एंड के साथ जोड़ा गया है तो वेयर आएगा, बिल्कुल सही है। और वेयर के साथ लिसनिंग हुआ, लिसनिंग है ना, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चल रहा है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। टू द रेडियो, अब देखो लिसनिंग टू, यहाँ पे आपको एक एरर पूछा जाता है जो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आपसे एक एरर पूछ लिया जाता है जो मैं आपको बताऊंगा, जो आपका क्या पूछा जाता है। देखो यहाँ से एक बहुत अच्छा एरर पूछा जाता है आपका लिसनिंग टू, जो आपका है ना, यहाँ से देखो अगर मैं बात करूँ, एक आपका होता है हेयर, एक आपका क्या होता है, हेयर होता है, एक आपका हेयर होता है, 1 मिनट, ये आपका हेयर होता है एक ना, एक आपका हेयर होता है, एक आपका होता है लिसन, आपका एक लिसन होता है। अगर मैं बात करूं, हेयर अपने साथ टू नहीं लेता है, ये आप नोट कर लो, हेयर अपने साथ टू नहीं लेता है, लेकिन लिसन अपने साथ टू ले सकता है, लिसन अपने साथ टू ले सकता है। जब हम लोग सुनने के सेंस में, अगर हम लोग सुनने के सेंस में हेयर का यूज़ करते हैं तो उसका ING भी नहीं बनता है, उसका ING नहीं बनता है, बट लिसन का ING बन सकता है। लिसन का हम लोग लिसनिंग लिख सकते हैं, लिसनिंग लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, लिसनिंग लिख सकते हैं। लिसन का हम लोग ING बना सकते हैं और लिसनिंग लिख सकते हैं, बट हेयर का हम लोग हेयरिंग नहीं लिख सकते हैं सुनने के केस में। बट अगर सुनवाई करना, जैसे अगर जज जो है वो केसेस के ऊपर सुनवाई कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग हेयरिंग यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है, ये मैं आपको एरर, आपका जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया। तो मैं बिल्कुल पोस्टमार्टम करते हुए चलूंगा, भले आपकी वीडियो 2 घंटे की क्यों ना हो जाए, बट हम लोग पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे एक एक, ताकि अगर आपके उस टॉपिक से या उस सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपका उस रूल के ऊपर कोई भी अगर आगे चल के कोई भी क्वेश्चन आ जाता है ना, तो आपको पता चल जाए कि हाँ सर ने यहाँ पे ये बताया था, ये लॉजिक बताया था, मैं अब इसको गलत नहीं करूँगा। ये आपका अप्रोच होना चाहिए, बिल्कुल से, ठीक है। तो मैं अगर बताऊं आपको, विष्णु एंड हिज फ्रेंड्स वे आर लिसनिंग टू, तो ये तो बिल्कुल सही है, लिसनिंग टू द रेडियो ऑल मॉर्निंग, मतलब विष्णु और उसके दोस्त जो हैं पूरे दिन भर जो है वो क्या कर रहे थे, रेडियो सुन रहे थे। तो यहाँ पे आपका सब कुछ बिल्कुल सही है, यहाँ पे देखो कहीं पे भी आपको एरर नहीं है, सारा पार्ट आपका बिल्कुल सही है। तो ये आपका नो एरर वाला केस बना, आपका 1 नंबर आंसर नो एरर हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं पे दिल पर हाथ रख के, दिल पर पत्थर डाल करके ना, वहाँ पे नो एरर एकदम से हिम्मत करके डालना भी पड़ता है ना। बहुत कम केसेस में नो एरर बनते हैं, लेकिन जब एग्जामिनर का दिमाग खराब रहता है ना, जब उनकी वाइफ से झगड़ा हो जाता है ना, बच्चों से थोड़ा सा बहस हो जाता है, तो फिर क्या होता है कि वो ऐसा क्वेश्चन बना देते हैं। तो हम लोग डरते नहीं हैं, हम लोग भी अनफिटेड बंदा SSC वाले सर के स्टूडेंट्स हैं, डरते थोड़ी हैं। चलो अब हम लोग फटाक से मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेलेक्ट द ऑप्शन। यहाँ पे आपका क्या बोला गया है, सेलेक्ट द ऑप्शन करेक्टली,
सेलेक्ट द ऑप्शन करेक्टली एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। फिर देखो वॉइस का क्वेश्चन, कितने सारे वॉइस के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, कितने सारे। ये मैं क्वेश्चन नहीं बनाया हूँ, बल्कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाया गया है। ये मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं बनाया हूँ, प्रीवियस ईयर आपका हूबहू क्वेश्चन है। देखो कितने सारे आपके प्रीवियस ईयर में एक्टिव पैसिव पूछे गए हैं, आप नरेशन पूछा गया है। तो मैं बात करूं यहाँ पे क्या बोला गया है, इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। द वुंडेड वुमेन वाज बीइंग हेल्प्ड। मैंने अभी आपको बताया था ना, अभी बताया था कि जब हम लोग वाज या वेयर, जब हम लोग वाज या वेयर है ना, वाज या वेयर, जब हम लोग वाज या आपका वेयर लगाते हैं प्लस बीइंग प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, या बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, सॉरी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं ना, वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, तो वो कंटिन्यूअस सेंस बताता है। वो कंटिन्यूअस, वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल बनता है ना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और किस में बनाता है, वो पैसिव वॉइस में, वो पैसिव वॉइस बनाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस। देखो ये पैसिव में दिया गया है, इसको हम लोगों को एक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए बोला गया है। तो हम लोग पोस्टमार्टम कर देंगे। द वुंडेड वुमेन वाज बीइंग हेल्प्ड बाय सम यंगस्टर। यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, सम यंगस्टर जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। देखो सम यंगस्टर, यहाँ पे द वुमेन है, ये तो गया, ऑप्शन एलिमिनेट खत्म। तो एक्टिव पैसिव और आपको इनडायरेक्ट स्पीच वाले ऑप्शन में आपको सबसे पहले ऑप्शन एलिमिनेट करना है। देखो अब सम तीनों ऑप्शन में, सम यंगस्टर्स है ना, सम यंगस्टर्स। अब यहाँ पे देखो वेयर हेल्पिंग हो गया, तो ये तो हो नहीं आपका, ये वेयर हेल्पिंग, ये आपका है, आपका क्या है, हैव हेल्प्ड। अब देखो ये हैव है, तो हैव तो आ नहीं सकता है। यहाँ पे आपका क्या किया, यहाँ पे आपका वाज किया गया है, वाज का यूज़ किया गया है, तो आपका हैव तो कभी हो नहीं सकता है ना, ये गया। अब देखो मैं आपको बात करूँ तो यहाँ पे आपका क्या हेल्प्ड है, यहाँ पे भी वाज कहीं पे नहीं दिख रहा है आपको, कहाँ पे दिख रहा है, ये वेयर, देखो ये वेयर, देखो सम यंगस्टर्स। अब ये जो सम यंगस्टर्स है वो कैसा है, सम यंगस्टर्स आपका प्लूरल सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट कैसा है आपका प्लूरल है, और वो अपने साथ कैसा लेगा, वाज या वेयर लेगा, तो वेयर लेगा, आपका वाज नहीं लेकर के वेयर लेगा। तो देखो सम यंगस्टर्स वेयर, एक ऑप्शन में आपका, फर्स्ट ऑप्शन में आपका ये है, बाकी आपका सभी ऑप्शंस आपके गलत हो गए ना, तो ये आपका पहला नंबर ये सही हो जाएगा। आपका द वुंडेड वुमेन वाज बीइंग हेल्प्ड बाय सम यंगस्टर, तो इसका आपका करेक्ट आपका एक्टिव वॉइस हो जाएगा, सम यंगस्टर्स वेयर हेल्पिंग द वुंडेड वुमेन। करेक्ट। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से पूछा गया है यहाँ पे, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। आपका देखो फिर से यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच, यहाँ पे फिर से नरेशन पूछा गया है। फिर से आपका क्या पूछा गया, देखो यहाँ पे आपका फिर से नरेशन पूछ लिया गया है, आपका नरेशन फिर से पूछा गया इनडायरेक्ट स्पीच में, इसको कन्वर्ट करना है। जैसे आपको मैं बात करूँ यहाँ पे क्या बोला गया, आई एम, डायरेक्ट आपको दिया गया, इनडायरेक्ट में उसको कन्वर्ट करना है। आई एम प्लानिंग द कीबोर्ड, सी एक्सप्लेन्ड। आई एम प्लेइंग द कीबोर्ड, सी एक्सप्लेन्ड, है ना। तो यहाँ पे देखो सी एक्सप्लेन्ड, आई एम प्लेइंग द कीबोर्ड, यहाँ पे एक्सप्लेन जो है वो वर्ब का क्या है, सेकंड फॉर्म है। ये क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये पास्ट सेंस में। तो एम की जगह क्या होगा, वाज का यूज होगा ना, वाज का यूज होगा। देखो वाज कहाँ पे है, देखो यहाँ पे हैड बीन, हैड का यूज़ किया गया, ये तो गया। यहाँ पे देखो ईज का यूज़ किया गया, ये भी गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ईज का यूज़ किया है, यहाँ पे ये भी गया। अब एक ही जगह देखो वाज का ऑप्शन है, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि अगर आपको इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइस को अगर एकदम से करेक्ट करना है, तो सबसे पहले आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना आना चाहिए। ऑप्शन एलिमिनेट करो, आपको सही आंसर खुद मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूशन दिया गया है, ऐसे भी क्वेश्चन आपके पूछ ले जाते हैं जो आपका टेंस से रिलेटेड आपके ये एरर्स यहाँ पे दिए जाते हैं, टेंस से रिलेटेड एरर यहाँ पे पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे आपका ये सब्स्टिट्यूट करने का ना, ये सब्स्टिट्यूट मतलब यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे कौन से, ये आपका सकम्बेड विथ डेथ, आपको क्या बोला गया है, सकम्बेड विथ डेथ, ये आपका इसमें कुछ गलती है, ये अंडरलाइन वर्ड जो है इसमें आपका कुछ एरर है। इसको आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से कोई एक सही है, उसमें से आपको उठा करके यहाँ पे बैठा देना है। अगर मैं बात करूँ आपका सकम्बेड विथ डेथ, इसको आपको कौन रिप्लेस करेगा, तो इसको रिप्लेस करने के लिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे आपका सकम्बेड के साथ, हम लोग सकम्बेड के साथ, याद रखना सकम्बेड के साथ हम लोग यूज़ करते हैं टू का, प्रीपोजिशन टू का यूज़ करते हैं। सकम्बेड के साथ हम लोग क्या करते हैं, सकम्बेड के साथ हम लोग प्रीपोजिशन टू का यूज़ करते हैं, है ना। सकम्बेड के साथ हम लोग टू का यूज़ करते हैं। ये अगर मैं बात करूँ सकम्बेड विथ डेथ इज इनकरेक्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सकम्बेड विथ डेथ यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जनरली जो है सकम्बेड अपने साथ टू प्रीपोजिशन यूज़ करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टू। कहाँ पे है, ये देखो फर्स्ट आंसर, ये इन नहीं हो सकता है, बाई नहीं हो सकता है, इनटू नहीं हो सकता है, आपका फर्स्ट नंबर ये आंसर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एंटोनिम्स पूछा है, क्या पूछा है आपका, एंटोनिम्स पूछा है। किसके बारे में एंटोनिम्स पूछा है, आपका एमेचर। एंटोनिम्स पूछा है आपका किसका, एमेचर का, एमेचर का आपका एंटोनिम्स पूछा है ना, एमेचर। अगर मैं बात करूं एमेचर का मतलब क्या होता है, अगर मैं बात करूं एमेचर का मतलब क्या होता है, एकदम से शौकीन, मतलब नौसिखिया जो होते हैं ना, नौसिखिया लोग, जो नौसिखिया लोग होते हैं, जो अभी अभी कच्चे होते हैं ना, जो अभी एकदम से कच्चे होते हैं, नौसिखिया जो अभी कच्चे होते हैं। तो इसके एमेचर का मैं बोलूँ, अगर सिनोनिम्स बोलूँ, एमेचर का अगर मैं सिनोनिम्स लिखूँ, तो इसका हम लोग बोल सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बोल सकते हैं जो अप्रेंटिस होते हैं,
अप्रेंटिस होते हैं ना, जो अप्रेंटिस होते हैं एकदम से, जो बिगिनर होते हैं, जो बिगिनर होते हैं, है ना, जो बिगिनर होते हैं उसको बोलते हैं, है ना, बिगिनर। जो अनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, जो अनएक्सपीरियंस्ड, अनएक्सपीरियंस्ड बोल सकते हैं हम लोग, अनएक्सपीरियंस्ड, हम लोग अनएक्सपीरियंस बोल सकते हैं, जो मतलब कि एकदम से आपका बिगिनर है ना, हम लोग अनएक्सपीरियंस बोल सकते हैं। तो ये आपका, हम लोग इसके बारे में बोलते हैं, मतलब आपको बहुत सारे बनते हैं, इसके बहुत सारे बनते हैं। अगर मैं लिखने जाऊँ सिनोनिम्स तो पूरा आपका बोर्ड यहाँ पे भर जाएगा, बट सिनोनिम्स इसके कम नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ एमेचर का, तो एमेचर मतलब होता है आपका नौसिखिया, डिलीटेंट आपका होता है, बहुत सारा आपका इसके बनते हैं। तो अगर हम लोग बात करें एंटोनिम्स, 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, परफेक्ट, प्रोफेशनल, असिस्टेंट, शेफ, है ना। ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको आपका कौन सा, अगर मैं बात करूँ चारों का पोस्टमार्टम करने का, हम लोग अब चलो चारों ऑप्शन के पोस्टमार्टम करते हैं। अगर परफेक्ट का मैं बात करूँ तो परफेक्ट का पोस्टमार्टम करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि परफेक्ट का मतलब आपको पता ही होता है। प्रोफेशनल का अगर मैं बात करूँ तो प्रोफेशनल के बारे में भी आपको पता होता है कि प्रोफेशनल मतलब एकदम से जो ये अपने काम में माहिर होते हैं ना, प्रोफेशनल होते हैं ये। अगर मैं बात करूँ असिस्टेंट, असिस्टेंट भी हो सकता है। अमेचर मतलब नौसिखिया, जो असिस्टेंट होते हैं ना, जो दूसरे के साथ सहायक होते हैं, जो सहायता करते हैं काम में, असिस्टेंट। शेफ मतलब क्या होता है, शेफ मतलब जो आपका रसोई वगैरह का काम जो करता है ना, ये जो आपका तो मास्टर शेफ ऑफ इंडिया, इस तरह से। तो अमेचर का अगर मैं बात करूँ तो अमेचर मतलब नौसिखिया, एकदम से एकदम बिगिनर। तो इसका आपका परफेक्ट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका प्रोफेशनल। प्रोफेशनल मतलब एकदम से अपने काम में माहिर, है ना, विशेषज्ञ, एकदम से एक्सपर्ट अपने काम में, तो ये प्रोफेशनल, इसका ये आपका एंटोनिम सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पैराजम्बल्स है। क्या है पैराजम्बल्स? अब यहाँ पे बच्चे एकदम से क्वाइट कर जाएंगे, बोलेंगे सर ये क्या पूछ लिया गया है, ये तो हमारे बस के बाहर है ना। लेकिन आपको यकीन मानना होगा, आपको क्या करना है, आपको यही सब क्वेश्चन आपको अलग दूसरे बच्चों से आगे बढ़ा देंगे, यही सब क्वेश्चन आपको दूसरे बच्चों से आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। मैं अगर बात करूं यहाँ पे आपके ये PQRS को सॉल्व करने का एक ट्रिक होता है, ये ट्रिक आपको आना चाहिए, ये ट्रिक आपको आना चाहिए कि किस तरह से अब इतने बड़े आपके क्वेश्चन है, इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। तो ये लॉजिक लगाना पड़ता है। यहाँ क्या करते हैं आप, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक लॉजिक लगाते हैं। देखो लॉजिक कैसे लगता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, यहाँ पे 4 ऑप्शन SPRQ, चारों ऑप्शन अलग अलग आपके वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं ना, अलग अलग वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे, अब चेक करेंगे। पहला आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोला गया है P में आपका शो केसिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिस्टोरिक, साइंटिफिक एंड कल्चरल इंटरेस्ट बाय टेकिंग अस बैक इन टाइम, म्यूजियम्स आर ऑलवेज ट्रेजर्स ट्रोव्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर मैं बात करूँ तो बाय, कभी भी सेंटेंस आपका बाय से स्टार्ट नहीं हो सकता है, कभी भी सेंटेंस आपका बाय से नहीं स्टार्ट हो सकता है, कभी भी सेंटेंस आपका एंड के साथ स्टार्ट नहीं हो सकता है, कभी भी सेंटेंस आपका विथ के साथ स्टार्ट नहीं। तो ये सब इन सब चीज़ों से आपका सेंटेंस स्टार्ट ही नहीं हो सकता है। तो आपका सेंटेंस एक सब्जेक्ट चाहिए, सेंटेंस को स्टार्ट होने के लिए सब्जेक्ट चाहिए होता है। तो अब देखो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे बाय टेकिंग ये आपका क्यूब से स्टार्ट, तो क्यूब वाला जो ऑप्शन है ये तो कट गया ना, ये कट गया। तो इस तरह से हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, क्यों वाला ऑप्शन आपका चला गया, क्यों वाला ऑप्शन आपका चला गया। अब देखो यहाँ पे आपका 2 ऑप्शन में क्यूब जो है वो लास्ट में है, 2 ऑप्शन में आपका क्यू जो है लास्ट में है। तो हम लोग ये सेकंड नंबर को बाद में देखेंगे और फर्स्ट और थर्ड को पहले देखेंगे, क्योंकि लास्ट में क्यों आ रहा है ना। तो देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर अरेंज करने जाए हम लोग, तो यहाँ पे म्यूजियम्स आर ऑलवेज, देखो म्यूजियम्स आर ऑलवेज, ये जो म्यूजियम्स है, ये म्यूजियम्स, ये नाउन है ना, म्यूजियम जो है वो नाउन है, क्योंकि सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट कौन हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है तो 2 ही, टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच में 2 ही सब्जेक्ट हो सकता है, चाहे वो आपका नाउन सब्जेक्ट हो सकता है या तो आपका प्रोनाउन जो है वो आपका सब्जेक्ट हो सकता है। सब्जेक्ट 2 ही हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन, जिससे आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आपका म्यूजियम्स, ये म्यूजियम्स क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है, म्यूजियम्स आपका सब्जेक्ट। तो यही आपका यहाँ म्यूजियम्स से सेंटेंस को स्टार्ट होना है। तो ये देखो आर एक ही ऑप्शन में, तो ये तीसरा नंबर आपका सही आंसर हो गया, तीसरा आपका सही। अब आप अरेंज करके देख लो, म्यूजियम्स आर ऑलवेज, उसके बाद एस, म्यूजियम्स आर ऑलवेज ट्रेजर ट्रोव्स ऑफ इंफॉर्मेशन शो केसिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिस्टोरिक, साइंटिफिक एंड कल्चरल इंटरेस्ट बाय टेकिंग अस बैक इन टाइम। देखो म्यूजियम्स क्या होता है, एक ऐसा प्लेस होता है, मतलब ऐसा इन्फॉर्मेशन रखता है जो हिस्टोरिक होता है, साइंटिफिक होता है और कल्चरिस्ट जो है ना, ऐसे टॉपिक से रिलेटेड वो आपका टॉपिक्स अपने अंदर छुपाए रखता है और हमें बैक में पीछे ले जाता है और उस इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी देता है न्यूज़। तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर हो गया। चलो इस तरह से हम लोग PQRS को लॉजिक के थ्रू हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब मूव करते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया है वो आपका क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट। यहाँ पे आपका क्या बोला गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, सेलेक्ट द मोस्ट, यहाँ पे बोला गया आपको सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। फिर आपका सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन आ गया, अभी हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन वाला देखा था, फिर अब आपका सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। तो देखो अगर मैं आपको बात करूँ सब्स्टिट्यूट करने वाला क्वेश्चन, तो इसको अब हम लोग कैसे बनाएंगे, सब्स्टिट्यूट वाला क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे। देखो
यहाँ पे आपको ये हैड द जो अंडरलाइन है इसको आपको हटाना है। अब ये आपका करेक्ट आंसर 4 ऑप्शन दिया गया है, वहाँ पे कोई एक है। अगर मैं बात करूँ एलिगेंस एंड इंटेलिजेंस, एलिगेंस एंड इंटेलिजेंस, एलिगेंस एंड इंटेलिजेंस हैड द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट्स ऑफ यंग लेडीज़। मैंने आपको याद करो, आपको मैंने 20 साल पहले बताया था, अभी 20 साल पहले कुछ देर पहले मैंने बताया था, है ना, कि जब भी 2 सब्जेक्ट को देखो, इसीलिए मैं इस तरह से बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ कि जब मैं बता दूँ तो आगे उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पे वो गलती ना करे, वो उसको उड़ा दें, क्योंकि वो अनफिटेड बंदा एसएससी वाले सर के स्टूडेंट्स हैं। बिल्कुल, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट को जब हम लोग एंड के साथ जोड़ते हैं तो मैंने क्या बोला था, उसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं ना, प्लूरल वर्ब का। तो अब देखो यहाँ पे हैड द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट्स। अब 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका हैड का यूज़ किया गया है, ये पास्ट ले जा रहा है सेंटेंस को। तो एलिगेंस एंड इंटेलिजेंस हैड द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट्स ऑफ यंग लेडीज़, यंग लेडीज़। अब ये पास्ट में आपको सेंटेंस को लेके चला गया, ये बिल्कुल से आपका सेंटेंस का मतलब ही बिगाड़ दिया है। तो आपका हैज़ बीन द, ये भी हो नहीं सकता है, हैज़ बीन प्लस वर्ब का क्या होता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है ना, वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है हैज़ बीन प्लस वर्ब, ये नहीं हो सकता। बीन द, ये भी आपका क्या। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एम बीइंग द, तो एम बीइंग द पैसिव वॉइस में लेके चला जाता है। मैंने आपको बताया था इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लेकर के पैसिव में चला जाता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो एलिगेंस एंड इंटेलिजेंस आर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट्स ऑफ यंग लेडीज। क्लियर। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है आपका सेलेक्ट द ऑप्शन। आपका क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस पैसिव वॉइस इन पैसिव वॉइस। ये आपका देखो फिर से पैसिव वॉइस, कितने सारे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, देख लो। मालाथी क्या है, मालाथी क्या नाम रखे हैं ये, मालाथी लब सरीना है ना, मालाथी लब सरीना। अच्छा ये लव्स प्यार वगैरह का चक्कर, बिल्कुल दूर रहो, एकदम से दूर रहो। हाँ एकदम से, हमारे बच्चे एकदम ये सब से एकदम प्यार वगैरह एकदम धोखा है, इससे एकदम बचना है आपको। बिल्कुल आपको अपने मम्मी पापा से सिर्फ प्यार करना है और कुछ नहीं, सब धोखे हैं। तो मलाथी लब सरीना, अच्छा मलाथी को फंसने दो, इनका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। मलाथी लब सरीना का अगर मैं बात करूँ मलाथी लब सरीना, तो ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है, चलो देखते हैं। ठीक है, ये एकदम से हलवा क्वेश्चन दे दिया हम लोगों को, ये एकदम से हलवा। ये आपका, ये देखो यहाँ पे आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है ना, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट में आपका ये सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्यों, कैसे आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है, क्योंकि आपका रूल मैंने बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस अगर लगता है, जहाँ पे ता है, ती है, ते है आता है ना, प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट में लेके चला जाता है। जहाँ पे ता है, जहाँ पे आपका ता है, जहाँ पे ती है का सेंस आता है, वो आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट बताता है। मैंने पूरी पोस्टमार्टम करवा दी है टेंस की, ठीक है। आपको मैं पूरा 1 शॉट वीडियो लाऊंगा जो जिसमें आपका कंप्लीट, आप बस सपोर्ट करो, आप लोग एकदम से अच्छे से ज़्यादा बच्चों पे शेयर करो और अपना कमेंट्स में लिखो कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और मैंने आपका कितना हेल्प किया है ये भी आपको बताना है, क्योंकि आपका एक कॉमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपसे कॉमेंट चाहिए, और पॉजिटिव कॉमेंट मिलता है तो थोड़ा सा काम करने में और आपके लिए रात भर जागने में भी थोड़ा सा मजा आता है ना। चलो ठीक है, चलो ऐसे तो मैं आपके साथ हूँ। अगर मैं बात करूँ मलाथी लब सरीना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये पैसिव बनेगा आपका। कैसे बनेगा, ये आपका यहाँ पे रीना जो है, ये रीना आपका चला जाएगा, ये रीना चली जाएगी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगी, रीना जो है हमारा सब्जेक्ट बन जाएगी। अब देखो रीना हमारा सब्जेक्ट बन जाएगी, तो रीना अब यहाँ पे सब में है। लेकिन अगर मैं बात करूँ रीना के बाद क्या आ जाएगा, रीना आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो रीना आपका कैसे लेगा, रीना आपका ईज ले लेगी ना, रीना आपका ईज ले लेगी, तो रीना ईज हो जाएगा, रीना ईज। और ईज के बाद मैंने क्या बोला, जब भी आपको वर्ब का ये पैसिव में बदलना है तो आपको क्या करना होगा, ईज या एम या आर, मैंने बताया ना, ईज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा करके उसको हम लोग पैसिव में बनाते हैं अगर वो प्रेजेंट टेंस में है तो रीना ईज के बाद क्या हो जाएगा आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म जो आपका लव्ड हो जाएगा, रीना इज लव्ड, रीना इज लव्ड। देखो कहाँ पे, देखो यहाँ पे आपका सेकंड नंबर ऑप्शन में रीना इज लव्ड है, यहाँ पे रीना इज बिंग, ये तो बिंग तब आता है। बिंग का केस हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं बच्चा बताओ, बिंग का यूज़ हम लोग करते हैं आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। यहाँ पे बिंग है आपका, तो ये आपका वाज बिंग, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये भी गया, तो आपका इज लव्ड बाय मलाथी, ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, अगला क्वेश्चन, तो ये आपका पूछा है एरर के बारे में। देखो अब एरर से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत अच्छा। चलो हम लोग देख रहे हैं ना वैराइटीज़, क्वेश्चंस के वैराइटीज़ देखो किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस तरह से क्वेश्चंस। यहाँ पे आपका एरर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एरर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। और क्या पूछा गया आपका क्या पूछा गया है, तो ये देखो आपका इट बिकेम्स, आपका क्या, इट बिकेम अ नॉन फैक्ट, इट बिकेम अ नॉन फैक्ट दैट दे मोस्ट प्लेड
टेक्नो म्यूजिक एट एवरी पार्टी, दे मोस्ट प्लेड। अगर मैं बात करूँ दे मोस्ट प्लेड, अब यहाँ पे आपको एरर खोजना है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे दैट लिखा है, यहाँ पे एवरी लिखा है, एट लिखा है और मोस्ट लिखा है, बस ये 4 ही पार्ट में एरर है। इट बिकैम में एरर नहीं है, एनॉन में आपका एरर नहीं है, फैक्ट में आपका नहीं है, दे में आपका नहीं है, मोस्ट में है आपका, प्लेड में नहीं, टेक्नो में नहीं, म्यूजिक में नहीं, एट और एवरी में आपका यहाँ पे एरर है ना, दैट और एट में ये। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपका, तो यहाँ पे आपका क्या है, प्लेड। ये प्लेड क्या है, एकदम से पोस्टमार्टम। प्लेड आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है। क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। और वर्ब का आपका कैरेक्टरिस्टिक्स कौन बताता है, वर्ब का विशेषता एडवर्ब बताता है। वर्ब का विशेषता कौन बताता है, वर्ब का विशेषता एडवर्ब बताता है ना, वर्ब का विशेषता एडवर्ब बताता है। अब वर्ब की विशेषता बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एडवर्ब का यूज़ करते हैं। वर्ब का विशेषता बताने के लिए हम लोग एडवर्ब का यूज़ करते हैं, एडवर्ब का यूज़। वर्ब की विशेषता एडवर्ब कौन बताता है, एडवर्ब बताता है ना, एडवर्ब बताता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्लेड जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म, प्लेड क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। और यहाँ मोस्ट आपका है, मोस्ट क्या है आपका, सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री किसका है, आपका सुपरलेटिव डिग्री जो है, मोस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री है। वो किसका सुपरलेटिव डिग्री है, आपका मच का आपका सुपरलेटिव डिग्री जो है वो मोस्ट से बनता है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मोस्ट की जगह आपका क्या हो जाएगा, मोस्ट की जगह आपका मोस्टली हो जाएगा, मोस्टली। और मैंने आपको अभी जस्ट 20 साल पहले बताया था कि यहाँ जब भी हम लोगों का LY से सेंटेंस स्टार्ट हो जाए, LY वर्ड से जुड़ा हो, वर्ड में अगर LY जुड़ा हो तो वो क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। तो यहाँ पे आपका मोस्ट की जगह आपका क्या हो जाएगा, मोस्टली। तो ये आपका करेक्ट, ये 4 नंबर ऑप्शन आंसर सही हो जाए। ठीक है, क्लियर, पूरी पोस्टमार्टम हो गई, बिल्कुल सर, एकदम से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे आपका पूछा गया है सिनोनिम्स। आपका क्या पूछा गया है, सिनोनिम्स। आपका सिनोनिम्स पूछा गया है। क्या पूछा गया है आपका, सिनोनिम्स। बहुत अच्छा, चलो इसका भी हम लोग पोस्टमार्टम पूरी तरीके से करेंगे। सिनोनिम्स ऑफ इग्नोरेमस, है ना, आपका इग्नोरेमस का आपका सिनोनिम्स पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इग्नोरेमस मतलब क्या होता है। इग्नोरेमस का अगर मैं बात करूँ तो इग्नोरेमस का मतलब होता है, इग्नोरेमस एकदम से मूर्ख व्यक्ति, जो मूर्ख होता है ना, एकदम से मूर्ख। इसके और क्या बन सकते हैं, इसके और आपके जो सिनोनिम्स हो सकते हैं वो आपके स्टूपिड हो सकते हैं ना, स्टूपिड हो सकते हैं, आपके एकदम से सिली हो सकते हैं। जो एकदम से सिली होता है ना, एकदम से मूर्ख, एकदम से फूलिश हो सकते हैं। फूलिश मतलब भी आपका क्या होता है, मूर्ख होता है ना। फूल मतलब भी मूर्ख होता है, फूल। एज डेफ्ट एज अ ब्रश, एज डेफ्ट एज अ ब्रश, इसका मतलब ये आपका इडियम्स, इसका मतलब भी आपका क्या होता है, आपका एकदम से बेवकूफ़ होता है, एकदम से बेवकूफ़ी हो गया। तो ये इग्नोरेमस का मतलब हो गया आपका, मैंने ये लिख दिया आपको। अगर मैं बात करूँ अब ऑप्शन, ये सिनोनिम्स 4 ऑप्शन। तो अगर मैं डिसीटफुल, आपको डिसीटफुल के बारे में बताऊँ तो डिसीटफुल मतलब क्या होता है, धोखेबाजी, जो धोखा देते हैं ना, धोखेबाज, जो धोखेबाज होते हैं, धोखेबाज। प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ाई कर लो बेटा, अभी भी मौका है ना। ये धोखेबाजी जो होता है, बिल्कुल सर सही कहा आपने, एकदम से नहीं। हाँ, मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा समझदार है, एकदम से। ये प्यार मोहब्बत उनके बस की बात नहीं है, नहीं। हाँ चलो ठीक है, पढ़ाई करेंगे हम लोग। धोखेबाज, डिसीटफुल का अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे इसके सिनोनिम्स बन सकते हैं। आपका गाइल बन सकता है, आपका हुडविंक बन सकता है, आपका डबल क्रॉस बन सकता है, आपका चीट बन सकता है ना, आपका मिस गाइड बन सकता है। बहुत सारे सिनोनिम्स बनते हैं, मैं पूरी बोर्ड भर दूंगा अगर लिखने जाऊँ तो ये आपका भी, ये मैंने आपको बता दिया। प्लेफुल करना मतलब भी आपका चालाकी करना ना, चंचल, जो चालाक होते हैं, जो चालाकी करते हैं, चालाकी करने वाले लोग जो होते हैं वो प्लेफुल। स्टूपिड मतलब जो मैंने बता दिया आपको, एकदम से मूर्ख। स्टूपिड मतलब क्या होता है, मूर्ख ना, ये आपका मूर्ख हो गया। अगर मैं बात करूँ कॉशियस मतलब होता है एकदम से केयरफुल, विजिलेंट, एकदम से जुडिशियस, आपका एकदम से सतर्क, एकदम डिस्क्रीट, आपका एकदम से सतर्क। एक्टिव, विजिलेंट, एकदम से सतर्क। कॉशियस का मतलब क्या होता है आपका, सतर्क। कॉशियस का मतलब क्या होता है आपका, सतर्क, एकदम से बेस्ट क्वालिटी। आपको यहाँ आपको बहुत अच्छे से मैं पहली बार आपको यूट्यूब पर, आपको कहीं पे भी आप सर्च कर लो प्रीवियस ईयर, आपको इस तरह से कोई भी डिटेल में, इतनी डिटेल में आपको विथ PDF आपको कोई नहीं करवाएगा जैसा मैं आपके लिए 25 के लिए, पूरी तरीके से आपके साथ खड़ा हूँ, रातों रात आपके लिए मैं खड़ा हूँ। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों पर शेयर करना है और कॉमेंट करना है, एक पॉजिटिव कॉमेंट, जिससे मुझे आपका एनर्जी मिल जाए। हाँ, वो जो आप पीते हैं ना सर, बॉम्बिटा पी लो, नहीं बॉम्बिटा मुझे पीने की जरूरत नहीं है, मैं आपका कमेंट पीता हूँ। कमेंट पिला दो मुझे एकदम पॉजिटिव वाला, मैं एकदम रात भर जाग जाऊंगा आपके लिए। ठीक है, चलो तो ये हो गया। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सिनोनिम्स ऑफ द इग्नोरेमस, तो इग्नोरेमस का मूर्ख आपको अब ये बताने की ज़रूरत है सर, ये बताने की ज़रूरत है, बताओ। बिल्कुल से नहीं, ये सर हम लोग तो एकदम से 4 आँख वाले बच्चे भी बता देंगे कि स्टूपिड ये आंसर सही होगा, बट 4 आँख वाले बच्चे बहुत समझदार होते हैं ना। चलो ठीक है, अगर मैं बात करूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका क्या है, ये आइडियम्स है। बहुत अच्छा, आइडियम्स आ गया है ना, आपका आइडियम्स एंड फ्रेजेस अब आपका स्टार्ट हो गया। देखो आइडियम्स आपका बोला गया है, क्या बोला गया आपका आइडियम्स में, क्या बोला गया यहाँ पे आपका, ये आइडियम्स पूछा गया है, आइडियम्स दैट कैन सब्स्टिट्यूट
अब यहाँ पे ये जो आपका लाइन, इतना लंबा चौड़ा सा लाइन दिया गया है, इसको आपको सिर्फ आँख में यहाँ पे गड़ाना है। इतना लंबा आपको सेंटेंस नहीं पढ़ना है, बल्कि इसको आपको चिपका करके उठा देना है। इन अ क्रिटिकल पोजीशन इन विच फेलियर सिम्स इमिनेंट, इन अ क्रिटिकल पोजीशन इन विच फेलियर जो है सिम्स इमिनेंट, बहुत नज़दीक, ऐसा सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति जिसमें आपका जो है फेलियर, जो आपका फेलियर वो बहुत नज़दीक दिखे, है ना, बहुत नज़दीक दिखे कि अब हम लोग फेल हो जाए। तो अगर मैं बात करूँ एक एक वर्ड आपका, एक एक यहाँ पे ऑप्शन का, तो सबका पोस्टमार्टम किया जाएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ अ डैम्प स्क्वीब, अ डैम्प स्क्वीब का मतलब क्या होता है? अ डैम्प स्क्वीब मतलब होता है आपका निराशाजनक, आपका निराशाजनक परिणाम, निराशाजनक परिणाम, एकदम से डैम्प स्क्वीब मतलब होता है निराशाजनक परिणाम। देखो मैं चारों ऑप्शन का पोस्टमार्टम कर रहा हूँ, आपको एक एक क्वेश्चन से आपको चार आपके आइडियम्स आपको सीखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब मेयर्स नेस्ट, मेयर्स नेस्ट मतलब होता है आपका एकदम से भ्रम, जो होता है ना भ्रम की स्थिति, भ्रम की स्थिति, भ्रम की स्थिति मतलब आपका मेयर्स नेस्ट, भ्रम, जो आप सोच रहे हो वो असल में नहीं है, तो ये हो गया। हिटिंग द सैक, अगर मैं बात करूँ हिटिंग द सैक मतलब होता है हिट द सैक, हिट द सैक मतलब आपका बेड पर सोने चला जाना, सोने जाना, जब आप सोने की तैयारी करते हो, सोने जाते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिटिंग द सैक बोलते हैं, सोने जाना, सोने जाना, ये हो गया ना। अब ये, अब देखो अप अगेंस्ट द वॉल, अगर मैं बात करूँ अप अगेंस्ट द वॉल, अप अगेंस्ट द वॉल का मतलब आपका क्या होता है? अप अगेंस्ट द वॉल का मतलब होता है आपका मुश्किल में होना, मुश्किल में होना, जब आप मुश्किल में पड़ जाते हो ना, मुश्किल में पड़ जाते हो, मुश्किल में होते हो, तो उसके मतलब होता है अप अगेंस्ट द वॉल, बहुत बड़ी समस्या आ जाना, सामने आ जाना, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर अप अगेंस्ट द वॉल। आपका क्या हो जाएगा? अनलेस सेल्स इंप्रूव नेक्स्ट मंथ द कंपनी विल बी इन अ क्रिटिकल पोजिशन इन विच फेलियर सिम्स इमिनेंट, है ना, क्योंकि मतलब आपका सेल्स जो है, हालांकि सेल्स जो है इंप्रूव हुआ है, अगले मंथ से जो है इंप्रूव होता है, फिर भी जो है वो कंपनी क्या है, वो मतलब फेलियर की तरफ मूव कर रहा है ना, तो मुश्किल घड़ी में चल रहा है कंपनी, मुश्किल घड़ी में, तो ये अप अगेंस्ट द वॉल करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एरर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? आपका एरर, आपका एरर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, और क्या बोला गया है? आपको यहाँ पे एरर खोजना है, चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं, यहाँ पे कोई ना कोई एरर निकलेगा, यहाँ पे नो एरर का कोई भी सिचुएशन नहीं क्रिएट हुआ है। अगर मैं बात करूँ ही विल कम व्हेन ही विल बी रेडी, ही विल कम, ही विल कम व्हेन ही विल बी रेडी, अगर मैं बात करूँ, अगर बात करूँ यहाँ पे, तो ये चार आपके ऑप्शन है, ये चार ऑप्शन, यहाँ पे कहीं पे एक जगह पे आपका यहाँ पे एरर है, ठीक है। अब देखो ही विल कम वैन ही विल बी रेडी, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस यहाँ पे एसएससी ने ये क्वेश्चन से पूछ लिया है, तो हम लोग यहाँ पे पोस्टमार्टम भी करेंगे, पोस्टमार्टम करने से हम लोग चुकते नहीं है ना। देखो जब भी आपका वैन आ जाए, जब भी आपका इफ़ आ जाए, जब भी आपका अनलेस आ जाए, ये सब क्वेश्चन जो आते हैं, अनटिल आ जाए, ये सब आ जाए, तो ये आपका क्या होता है? ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस। और ये जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, ये सेंटेंस की एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, ये एक स्ट्रक्चर की फॉलो करते हैं, जो इनके सामने जो होता है ना, ये इनके सामने जो भी सेंटेंस होते हैं, जब ये कंडीशन बनाते हैं ना, तो इनके सामने वाला जो सेंटेंस होता है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। क्या होता है आपका? आपका क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, आपका क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये आपका प्रेजेंट टेंस में आपका ये मूव करता है, ये प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो अब आप देखो ये आपका एक कॉम्बिनेशन बन जाता है, आपका कॉम्बिनेशन बन जाता है प्रेजेंट टेंस का और फ्यूचर टेंस का, प्रेजेंट टेंस प्लस फ्यूचर टेंस का एक कॉम्बिनेशन बना देता है, ये सब मिल करके, ये सब मिल करके। देखो अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, आपका यहाँ पे देखो क्या है, ही विल कम व्हेन ही विल बी रेडी। अब देखो ही विल कम, वह आएगा, वह आएगा, कब आएगा? कब आएगा? व्हेन ही विल बी रेडी, जब वह तैयार हो जाएगा तब वो आएगा, जब वो तैयार होगा तो वो आएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे ही विल बी आपका हट जाएगा, यहाँ पे ही विल बी हटेगा, और यहाँ पे ही विल की जगह इज आ जाएगा, ही इज़ रेडी, व्हेन ही इज़ रेडी, जब वो रेडी है, जब वो रेडी हो जाएगा तो वो आएगा, जब वो रेडी हो जाएगा तो वो आएगा। देखो ये प्रेजेंट टेंस, ये फ्यूचर टेंस, ये प्रेजेंट टेंस, ये फ्यूचर टेंस, और व्हेन यहाँ पे क्या कर रहा है? कंडीशन बता रहा है। कंडीशन क्या बता रहा है? कि वो उसके तैयार होने का कंडीशन, कि जब तक वो तैयार नहीं होगा वो नहीं आ सकता है, तो ये हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि यहाँ ही विल बी जो है वो इनकरेक्ट है, तो ये आपका ये ही विल बी जो है वो आपका एरर यहाँ पे इस पार्ट में है, तो आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है ना? चलो पोस्टमार्टम पूरी अच्छी तरीके से हम लोगों ने कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फिर पूछा गया है सिनोनिम्स, आपसे क्या पूछा गया है? आपसे सिनोनिम्स पूछा गया है। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट, आपसे क्या पूछा गया है? सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स, सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। आपका फिर से सिनोनिम्स पूछा गया है, किसका पूछा गया है? हिंड का, आपका हिंड का सिनोनिम्स आपसे पूछा गया है, हिंड का सिनोनिम्स आपसे पूछा है। हिंड का मतलब होता क्या है? चलो पोस्टमार्टम करते हैं। हिंड का मतलब आपका होता है पीछे का भाग, आपका पिछला, आपका जो पिछला भाग, जो पीछे का भाग होता है ना, पीछे का भाग, पिछला भाग, जो किसी चीज़ का पिछला भाग, उसे हम लोग हिंड बोलते हैं। अगर मैं बात करूँ इस सभी चार ऑप्शन के, तो वेंट्रल का अगर मैं बात करूँ, तो वेंट्रल का मतलब होता है पेट की तरफ,
पेट की ओर, जो पेट की ओर चीज होता है ना, वेंट्रल, वेंट्रल मतलब पेट की ओर, जो वेंट्रिलोक्विस्ट आपका होता है ना, तो ये वेंट्रल मतलब होता है आपका पेट, जो पेट से बोलते हैं ये सब मतलब पेट की ओर। एंटेरियर का अगर मैं बात करूँ तो एंटेरियर मतलब होता है पीछे, मतलब पूर्व का, जो आपका पीछे का होता है ना, फ्रंट का, जो पूर्व का होता है, ये देखो पूर्व का, ये आपका एंटेरियर एंगल पूर्व का, ये पूर्व का होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ फोर, फोर मतलब होता है आपका आगे का पार्ट, आगे का, इसका मतलब भी क्या होता है आपका आगे का, पूर्व, एंटेरियर मतलब भी आगे का, वेंट्रल मतलब पेट की ओर, पेट की ओर मतलब आपका पेट किधर रहता है, सामने रहता है ना। उसी तरह से अब आपका 4 ऑप्शन ये तो कट गया। लास्ट ऑप्शन मनोज बता दो, मनोज, मनोज आंसर बता दो। बिल्कुल सही सर, ये रियर हो जाएगा, ये तो हलवा सवाल था। हिंड का मतलब होता है पिछला का भाग, रियर मतलब भी होता है आपका पीछे का भाग, पीछे का भाग, रियर भी मतलब आपका क्या होता है, पीछे का भाग। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका मोस्ट फिल इन द ब्लैंक्स, फिर आपका क्या आ गया, आपका फिर आ गया फिल इन द ब्लैंक्स, आपका फिल इन द। अब देखो ये फिल इन द ब्लैंक्स में थोड़ा सा आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, बच्चे देख करके डर जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स को, हम लोग नहीं डरेंगे, हम लोग नहीं डरेंगे। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे क्या बोला गया है टॉपिक को देखो, इट इज़ टेरिबल दैट एजुकेशन सिस्टम्स, इतने लंबे क्वेश्चंस को फटाफट पढ़ना है। इट इज़ टेरिबल दैट एजुकेशन सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बीइंग हेल्ड इन कैप्टिविटी ड्यू टू पॉवर्टी both at the governmental and family levels, despite the fact that education is claimed to be so important for human progress and the dash of global इकोनॉमीज। अब देखो यहाँ पे आपका मैं अगर बात करूँ तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको जो एजुकेशन के बारे में बताया गया है कि एजुकेशन इज क्लेम टू बी सो इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन प्रोग्रेस एंड द डैश ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। यहाँ से आप बस पढ़ लो, देखो यहाँ से पढ़ लो, यहाँ से आपको सेंस पता चल जाएगा कि एजुकेशन जो है वो दावा किया जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन प्रोग्रेस के लिए एंड द डैश ग्लोबल इकोनॉमीज एंड ग्लोबल इकोनॉमीज के क्या चीज़ के लिए, एब्रोगेशन। अगर मैं बात करूँ एब्रोगेट करना, एब्रोगेट करना मतलब होता है रद्द कर देना, रद्द करना, ये रद्द करना, एब्रोगेशन करना मतलब होता है आपका रद्द करना। तो क्या आप एजुकेशन को रद्द कर दोगे? नहीं। डिवास्टेशन का मतलब होता है पतन करना, डिवास्टेशन का मतलब होता है पतन करना, ठीक है, पतन करना, ये आप पतन करोगे? नहीं। अच्छा उसके बाद रिवाइटलाइजेशन, आपका क्या है, रिवाइटल करना। आप होते हैं ना युवराज सिंह जो होता है रिवाइटल लो, अक्षय कुमार बोलते हैं रिवाइटल करना मतलब होता है पुनर्जीवित करना, फिर से उसको रिवाइटल करना मतलब फिर से अच्छे से सेटअप करना, ये सब होता है ना। डिसमेंटलिंग करना मतलब होता है विघटन करना, तोड़ देना, विघटन करना। तो देखो सब ये क्या है आपका, सब जो आपका तीनों ऑप्शन जो है आपका एब्रोगेशन करना, डिवास्टेशन करना और डिसमेंटलिंग, ये सब आपका सिनोनिम्स है एक दूसरे के, सिनोनिम्स। तो आपका लास्ट क्या बचा, सिर्फ आपका रिवाइटलाइजेशन, यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से मैं आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरह से आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी आना चाहिए। क्लियर, सबके मैंने आपको मीनिंग बता दिए। तो ये आपका रिवाइटलाइजेशन पॉजिटिव सेंस दे रहा है एजुकेशन के बारे में, तो ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। देखो फिर से आपका आ गया इनडायरेक्ट स्पीच, फिर से कौन सा क्वेश्चन आ गया आपका, इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में आपसे पूछ लिया गया। देखो इनडायरेक्ट स्पीच आपका फिर से इनडायरेक्ट स्पीच पूछा गया। इनडायरेक्ट स्पीच, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो द कस्टमर आस्क द टेलर, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कन्वर्ट करना है, आपको डायरेक्ट में बोला गया। द कस्टमर आस्क द टेलर विल यू हैव द ड्रेस रेडी बाय ट्यूसडे। अब देखो आस्क का यूज़ किया है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया ना। मैंने बोला था ना कि आस्क का यूज़ हम लोग कब करते हैं, जब आस्क का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब क्वेश्चन मार्क हम लोग पूछते हैं। अब देखो यहाँ पे आपका क्या बोला गया है, द कस्टमर आस्क द टेलर विल यू हैव द ड्रेस रेडी बाय ट्यूसडे। ठीक है, कस्टमर ने आस्क किया है किससे, टेलर से। तो यहाँ पे देखो द कस्टमर आस्क द टेलर, पहला द कस्टमर आस्क द टेलर। अब यहाँ पे विल आया, जब भी विल आ जाए, स्टार्टिंग में विल आ जाए, शैल आ जाए, वुड आ जाए, ये सब आ जाए, तो वो यस नो वाला होता है ना, यस नो वाला आंसर करते हैं हम लोग। यस नो वाले इसको हम लोग दो, देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके 2 टाइप के होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके 2 टाइप के होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके कैसे होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। अब 2 टाइप के कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं आपके यस नो वाले, एक आपके होते हैं यस नो वाले, एक आपके होते हैं WH वर्ड वाले, एक आपके होते हैं WH वर्ड वाले। यस नो वाला जो आपका होता है उसमें हम लोग सिर्फ हाँ या ना का सेंस करते हैं। जैसे आपका डू आ गया, स्टार्टिंग में आपका डज आ गया, या आपका मान लो आपका इज आ गया, एम आ गया, आर आ गया, या तो आपका यहाँ पे वॉज वेयर आ गया, या विल शैल, ये सब आ जाए तो वो आपका यस नो वाला आपका बन जाता है। ये क्या बन जाता है, यस नो वाला बन जाता है, यस नो वाला सेंस बन जाता है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो विल यू हैव द ड्रेस रेडी बाय ट्यूसडे, तो विल आ गया यहाँ पे यस नो, तो यस नो में हम लोग क्या लगाते हैं, इफ लगाते हैं। तो देखो यहाँ पे इफ का यूज़ किया गया है, इफ का यूज़ बिल्कुल सही है। अब यू देखो, यू आपका क्या, यू आपका ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन होता है ना, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट कन्वर्ट होता है। द टेलर यहाँ पे द टेलर, यू जो है द टेलर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो इफ ही जो है, ये इससे पता चला कि ही जो है वो क्या है, लड़का है, टेलर क्या है, लड़का है ना। इफ ही वुड लाइक, अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखो आस्क है, आस्क क्या है, आस्क जो है वो वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो विल का पास्ट फॉर्म भी बन जाएगा वुड से, विल का क्या हो जाएगा, वुड। देखो यहाँ पे विल का ही यूज किया गया है, तो ये 3rd नंबर गया, ये 3rd नंबर गया। यहाँ पे देखो शुड हो गया, विल से आपका शुड हो गया, यहाँ से विल का शुड बना दिया गया, ये गलत हो गया। अब 2 ऑप्शन में आपका दिया गया है। अब वुड हैव, यहाँ पे विल यू हैव, तो उसका क्या हो जाएगा, विल यू हैव का वुड हैव
है ना। इफ़ ही वुड हैव, वुड के साथ हैव आएगा, लेकिन यहाँ पे देखो वुड के साथ हैव नहीं लगा है, ये भी गया, मतलब आंसर आपका सिर्फ एक नंबर सही हो गया। इस तरह से हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एरर। आपसे क्या पूछा गया है, आइडेंटिफाई द एरर, आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस, आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस। आपको एरर बोला गया है, एरर खोजना है, आपको एरर खोजने के लिए यहाँ पे बोला गया है। अब यहाँ पे एरर क्या हो सकता है वो हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आपका क्या एरर हो सकता है वो हम लोग देखेंगे, है ना। यहाँ पे देखो द अर्थ, अच्छा ये क्वेश्चन का ऑप्शन कहाँ चला गया, चारों ऑप्शन ऑफ, ये ऑप्शन गायब हो गया इसका। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को रहने देते हैं हम लोग, ये ऑप्शन इसके मैंने नहीं अपलोड किया। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। अब देखो अब जो यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिया गया है, आपको क्या दिया गया है, चार ऑप्शन दिया गया है, और चार ऑप्शन में आपका कोई एक ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, कोई एक ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन आपको ढूंढ करके निकालना है। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ना, इसको, ये आपके चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में आपको एक करेक्ट ऑप्शन है, उसको आपको ढूंढ करके निकालना है। एंड टोल, देखो अब चार ऑप्शन में हम लोग चारों का पोस्टमार्टम करेंगे। पहला आपका क्या है, एंड टोल द बॉय शेयर्ड ऑन द सोशल मीडिया क्रिएटेड। अब देखो यहाँ पे ये कौन सा गधेड़ा जो है वो एन लगाता है, आपका टी जो है वो तो आपका क्या है, टी क्या है, टी आपका ये आपका वोवेल तो है नहीं, टी आपका वोवेल तो है नहीं, तो टी के साथ हम लोग कहाँ से लगा सकते हैं, टी के साथ हम लोग एन नहीं लगाते हैं, तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पे एरर हो गया। तो ग्रामेटिकली करेक्ट आपका जो ऑप्शन है उसको आपको चूज़ करने के लिए बोला गया है, तो ये पहला तो गया। अब देखो द ट्रॉल द बॉय शेयर्ड ऑन सोशल मीडिया, ठीक है, द ट्रॉल द बॉय शेयर्ड ऑन द सोशल मीडिया आपको बोला गया है, द ट्रॉल द बॉय शेयर्ड ऑन सोशल मीडिया क्रिएटेड अ बिग लाफ्टर, ये हो गया। अब देखो सेकंड आपका थर्ड क्या है, ए बॉय शेयर्ड इन ऑन, ए बॉय शेयर्ड इन ऑन सोशल मीडिया क्रिएटेड एन बिग लाफ्टर। अब देखो यहाँ पे एन दिखेगा आपको, यहाँ पे क्या दिखा, एन दिख गया आपको, क्या दिख गया, एन दिख गया। अब बताओ क्या बी जो है वो आपका वॉवेल होता है, बी जो है वॉवेल है, नहीं है, बी आपका वॉवेल नहीं है, तो बी के साथ हम लोग एन का यूज़ कैसे कर सकते हैं, बी के साथ हम लोग एन का यूज़ कैसे कर सकते हैं, तो ये भी आपका गलत हो गया, ये भी आपका गलत हो गया, है ना। अब ये दो ऑप्शन तो आपका रिजेक्ट हो गया। अब अगर मैं बात करूं तो आपका थर्ड, आपका फोर्थ, देखो फोर्थ नंबर, आपका फोर्थ नंबर क्या है, फोर्थ नंबर आपका है द ट्रोल ए बॉय शेयर्ड ऑन एन सोशल मीडिया। अब देखो यहाँ पे एन सोशल मीडिया, कितने इजी आपको एरर पूछे जा रहे हैं। एंड सोशल मीडिया, अब सोशल मीडिया एस जो है वो आपका वॉवेल है, बताओ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पे भी ये भी गया। अब बताओ आंसर कौन सही है, बस आपका एक ही करेक्ट आंसर, ये 2 नंबर आंसर आपका करेक्ट हो गया। क्लियर, इस तरह से हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे फटाफट। अगर मैं बात करूँ इस तरह से हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो आपका एक करेक्ट आंसर आपके सामने आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, फिर से आपका इनडायरेक्ट स्पीच पूछ लिया गया है, आपका इनडायरेक्ट स्पीच पूछा गया है, जो आपका फिर से नरेशन के ऊपर क्वेश्चन आपका है। फिर से आपका नरेशन, बहुत सारे नरेशन और वॉइस से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। देखो इनडायरेक्ट स्पीच, माय फ्रेंड सेड टू मी, आपसे क्या पूछा गया है, माय फ्रेंड सेड टू मी डू यू नो द रिसाइप ऑफ मैंगो आइसक्रीम, ठीक है। चलो अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखो, इसको क्या बोला है, इनडायरेक्ट स्पीच में आपको कन्वर्ट करना है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोगों को कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे माय फ्रेंड सेड टू मी डू यू नो द, अब डू यू नो, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, जब भी आपका डू आ जाए ये सब, तो वहाँ पे आपका यस और नो वाला केस बन जाता है, वो क्या बन जाता है, यस नो वाला केस बन जाता है। तो ये डू आ गया, अब डू आया तो मतलब कि आपका यस नो वाला केस आ गया, और यहाँ पे आपका क्या लगेगा, आपका इफ़ लगेगा, मैंने बताया था ना इफ़ लगेगा। और जब क्वेश्चन पूछे तो वहाँ पे हम लोग सेंटेंस कैसे स्टार्ट करते हैं, आस्क से, आस्क्ड से, अगर पास्ट टेंस है तो वो आस्क्ड से स्टार्ट होता है। देखो अब यहाँ पे आस्क्ड, चारों ऑप्शन में आपको आस्क्ड दिया हुआ है। अब इफ़ देखो कहाँ पे आपको इफ़ दिया हुआ है, यहाँ पे आपको कहीं पे इफ़ नहीं दिख रहा है, ये आपका ऑप्शन गया। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपको देखो चौथा नंबर ऑप्शन में, यहाँ पे भी आपको इफ़ नहीं दिखा है, ये भी गया। अब 2 ऑप्शन तो छट गए, 2 ऑप्शन में आप बचे हैं, उसमें कोई एक आंसर है आपका। माई फ्रेंड आस्क मी इफ़ आई नो द रिसाइप ऑफ मैंगो आइसक्रीम, ठीक है। माई फ्रेंड आस्क मी इफ़ आई न्यू। अब देखो यहाँ पे डू यू नो, यू जो है वो आपका क्या है, यू आपका यहाँ पे सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू आपका ऑब्जेक्ट चेंज होता है। तो मी का आपका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, आई बनता है, मी का सब्जेक्टिव फॉर्म आई बनता है ना, तो ये आई, यहाँ पे आई है। अब आई के बाद आपका क्या होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा, चूंकि आपका पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे आपका देखो आई के बाद यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे आपका सेकंड फॉर्म, तो आपका ये आंसर जो है वो 3rd नंबर क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। तो इस तरह से मुझे पूरा बनाने का ज़रूरत भी नहीं पड़ रहा है, मुझे कंप्लीट बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है, वो फटाफट मैं जब ऑप्शन एलिमिनेट कर रहा हूँ तो अपने आप आंसर आ जा रहा है। तो इसी तरह से आपको लॉजिक लगाना है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से आपका क्या पूछा गया है, यहाँ पे एरर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया है। आपका एरर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि कहाँ पे आपका एकदम से करेक्ट सेंटेंस है। कहाँ पे देखो, द अर्थ हैज़ आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से आपका एक ऑप्शन बिल्कुल सही है, उसको आपको एलिमिनेट करना है। कौन सा, देखो, द अर्थ हैज़ अ एक्सेप्शनल देखो, ए एक्सेप्शनल कितना इजी। आपका यहाँ पे सब आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपके आर्टिकल से रिलेटेड आपके एरर पूछे जा रहे हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था आपने, आर्टिकल से रिलेटेड आपके एरर थे। तो आपको पता है कि एन लगता है किसके साथ, एक्सेप्शनल, आपका ई से स्टार्ट हुआ ना, एक्सेप्शनल आपका ई से स्टार्ट हुआ, तो आपका यहाँ पे एन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एन नहीं बल्कि ए दिया गया है। अब कौन सा ऑप्शन में एन है, देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे एन है ना, यहाँ पे देखो एन नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी थर्ड वाला में भी आपका एन नहीं है, ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये दोनों ऑप्शन आपका गलत हो गया है ना। तो अब हम लोगों के पास सिर्फ 2, 1 और 4 बचे हैं। अब देखेंगे हम लोग, द अर्थ हैज़ एन एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर विच मे हैव हेल्प्ड इन लाइफ्स अराइवल। ठीक है, अब देखो, द अर्थ हैज़ एन, फोर्थ नंबर अगर हम लोग देखें तो द अर्थ हैज़ एन एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर विच मे हैव हेल्प्ड लाइफ्स। ठीक है, अगर मैं बात करूँ फर्स्ट नंबर, एन अर्थ, देखो यहाँ पे क्या कर दिया गया, यहाँ पे एन अर्थ। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को पता है, जब भी सिंगल चीज़ जो आपका सिर्फ एक चीज़ है उसके साथ हम लोग दा का यूज़ करते हैं, द सन। दुनिया में जो एक चीज़ है उसके साथ हम लोग दा का यूज़, द सन, द अर्थ, हम लोग क्या यूज़ करते हैं, द सन, द अर्थ, इस तरह से यूज़ करते हैं ना, द सन, द अर्थ, ये तो इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एन अर्थ लगा दिया, तो ये भी आपका गलत हो गया, ये भी आपका खटाक से गलत हो गया। तो आंसर सही क्या है आपका, सिर्फ 4 नंबर सही आंसर। इस तरह से हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम्स इन द गिवन सेंटेंस। आपका आइडियम्स यहाँ पे पूछा गया है, क्या पूछा गया है आपका, आइडियम्स पूछा गया है। ठीक है, आइडियम्स पूछा गया है। अब चलो आइडियम्स का पोस्टमार्टम करते हैं हम लोग जरा। ये आपका आइडियम्स क्या पूछा गया है, गोज हार्ड विथ, ही गोज हार्ड विथ वन एंड ऑल। ये आपका इसका मतलब आपसे पूछा गया है, गोज हार्ड विथ, आपका गोज हार्ड विथ। अब देखो, मैं अगर बात करूँ गोज हार्ड विथ का मतलब क्या होता है, गोज हार्ड विथ मतलब होता है आपके साथ बहुत हार्ड जाना ना, हार्ड जाना, गोज मतलब जाना, हार्ड मतलब बहुत ही कठिन, है ना। तो किसी के साथ बहुत ही कठिन, मतलब एकदम से क्रूरता के साथ, रूडली आपका किसी के साथ बिहेव करना, कठिन कड़ाई के साथ, किसी के साथ सख्त बर्ताव आपका होता है, तो वहाँ पे आप हम लोग बोलते हैं गोज हार्ड विथ, है ना, बहुत ही सख्त। क्या बोल सकते हैं, बहुत ही सख्त, बहुत ही तंग किया, नहीं, बहुत ही सख्त। ये सॉन्ग नहीं बज रहा है ना यहाँ पे, बहुत ही सख्त, ये बहुत ही सख्त, चलो क्या सर, वहाँ पे ये सॉन्ग बज रहा है ना, चलो, बहुत ही तंग किया मिलके, क्या बोलते हैं, हुस्न वालों ने, हाँ, बहुत ही तंग किया मिलके हुस्न वालों ने। चलो 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 इधर आ जाओ, हुस्न वालों ने मार दिया। चलो, ही गोज हार्ड विद। अब गोज हार्ड विद अगर मैं बात करूँ बहुत ही सख्त, तो टू बी बिजी ओवर ट्रिवल्स, टू बी बिजी ओवर ट्रिवल्स मतलब छोटी मोटी बातों पर बिजी होना, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। टू रिमेन न्यूट्रल एकदम से कांस्टेंट एकदम बने रहना, ये भी नहीं हो सकता है। टू बी अनरिलायबल मतलब होता है अविश्वसनीय होना, ये भी नहीं हो सकता है। टू बी डिफिकल्ट बहुत ही कठिन, बहुत ही सख्त ना, तो ये आपका हो गया फटाक से आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेंटेंस इज एक्टिव वॉइस। फिर देखो वॉइस से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ गया, एक्टिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करना है। द केक वाज बेक्ड बाय द शेफ इन द किचन, द केक वाज बेक्ड बाय द शेफ इन द किचन। अब ये पैसिव वॉइस में दिया गया है, देखो वाज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वाज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सिंपल पास्ट में बदलना है, सिंपल पास्ट में बदलना है। देखो यहाँ पे वाज बेकिंग, ये आपका क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूस, ये तो हो नहीं सकता है। यहाँ पे देखो वाज बिंग बेक्ड, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस बिंग लगा करके बनाते हैं ना पास्ट का, वाज प्लस बिंग, ये भी नहीं हो सकता। इज बिंग, देखो इज बिंग, ये भी आपका क्या हो गया, पास्ट टेंस हो गया, ये भी पास्ट टेंस हो गया। अब ये आपका प्रेजेंट टेंस का कॉन्टिन्यूस में हम लोग पास्ट बना रहे हैं, ये भी नहीं हो सकता है। सिंपल पास्ट सिर्फ यही है, देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, सिंपल पास्ट का रूल होता है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो आपका एक ही ऑप्शन, ये आपका थर्ड नंबर सही हो गया। थर्ड नंबर, मैंने सभी अभी तक जितने भी क्वेश्चन है सब में मैंने सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेट किया है और कुछ नहीं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो है वो पैसिव वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपका क्या है, पैसिव वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन है जो आपका पैसिव वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक और आपका क्या है, एक आपका एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक आपका एरर से। चलो ठीक है, डरते थोड़ी हम लोग कर देंगे सर, क्या दिक्कत है। चलो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, फिर से पैसिव वॉइस, इट इज़ टाइम टू हैव टी। अगर मैं बात करूँ इट इज़ टाइम टू हैव टी, तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, तो इट इज़ टाइम टू हैव टी, तो टी इज़ टू बी हैड, ये तो हो नहीं सकता है। टाइम मस्ट बी टेकन टू प्रिपेयर टी, ये भी नहीं हो सकता है। टी इज़ टू बी टेकन बाई इट, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो इट इज़ टाइम से स्टार्ट हुआ है, तो सेंटेंस इट इज़ टाइम से स्टार्ट होना चाहिए, वो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है, इट इज़ टाइम, ये तो ये आंसर हो गया। इट इज़ टाइम फॉर टी टू बी हैड, ठीक है।
अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो एरर पूछा गया है, आपका एरर क्या पूछा गया है, यहाँ पे आपका एरर पूछा गया है यू हैव सेड दैट, यू हैव सेड दैट। यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं जिसमें से एक एरर है आपका, यू हैव सेड दैट एज ही टुक मनी फ्रॉम यू मेनी टाइम्स ही ऑलवेज यू 5,000 रुपीज़ ऑल टुगेदर, 5,000 रुपीज़ ऑल टुगेदर। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखो यू हैव सेड, आपका यहाँ तक तो बिल्कुल सही लग रहा है मुझे, क्योंकि हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, सेड है ना, तो ये बिल्कुल सही है, फर्स्ट एकदम ये सही है, बिल्कुल सही, ठीक है। एज ही टुक, अब देखो यहाँ पे भी पास्ट में चला तो पास्ट सेंटेंस यहाँ पे चला तो यहाँ पे भी पास्ट का यूज़ हुआ, एज ही टुक मनी फ्रॉम यू मेनी टाइम्स, तो ये भी सही हो गया, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ही ऑलवेज यू 5,000 रुपीज़ ऑल टुगेदर, ये देखो ऑल टुगेदर, ये ऑल टुगेदर, यहाँ पे ऑल टुगेदर को अलग अलग यूज़ किया गया है। देखो ऑल मतलब सभी और टुगेदर मतलब साथ, टुगेदर मतलब साथ, ये है ना साथ, तो यहाँ पे ऑल मतलब सभी और टुगेदर मतलब साथ, तो इस तरह से यूज़ किया गया है। और हम लोग जानते हैं रुपीज़ ऑल टुगेदर यूज़ करना था तो उनको कैसे करना चाहिए था, एक साथ यूज़ करना चाहिए था, एक साथ ऑल टुगेदर, इस तरह से हम लोगों को यूज़ करना चाहिए था। तो यहाँ पे आपका ये एरर हो गया ऑल टुगेदर वाले सेंस में, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया 2 नंबर, यहाँ पे आपका एरर आ गया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से आपका क्या है, फिर से आपका एरर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, फिर से आपका एरर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। ये तो हम लोगों ने कर लिया ना, ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, फिर से रिपीट हो गया। इसका आंसर क्या था, इसका आंसर आपका क्या था, ये वाला ना। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगर देखें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है, सीनो आपका एंटोनिम्स पूछ लिया गया ना, एंटोनिम्स, ठीक है। एंटोनिम्स आपका किसका पूछा गया है, आपका एंटोनिम्स पूछा गया आपका रिलायबल का, रिलायबल का एंटोनिम्स आपसे पूछा गया है। रिलायबल मतलब अगर मैं बात करूं तो रिलायबल का मतलब क्या होता है, रिलायबल का मतलब आपका होता है भरोसेमंद, विश्वसनीय, एकदम से आपका जिसके ऊपर आपको विश्वास हो, जिसको किसके ऊपर है बताओ तो, जो रात में जिससे बात होती है ना सर, उसके ऊपर तो बहुत विश्वास है। हाँ सर, नहीं नहीं बिल्कुल एकदम नहीं सर, क्या बोल रहे हैं, वो किसी और से बात नहीं कर सकती, उफ वो नहीं, अल्लाह तो उफ अस्तगफिरुल्लाह। चलो ठीक है, ठीक 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 है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल जेन्युइन, बिल्कुल जेन्युइन है। हाँ ठीक है, रात में बात करो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ाई भी करो ना, पढ़ाई भी करो। अगर मैं बात करूँ एंटोनिम्स आपका रिलायबल, क्या सर आप कुछ भी बोलते हैं चलो ठीक है, रिलायबल, बहुत बच्चे बहुत शरीफ हैं। रिलायबल अगर मैं बात करूँ तो रिलायबल का मतलब होता है विश्वास, विश्वास, ठीक है, रिलायबल का विश्वास। अगर एंटोनिम्स, अब देखो अननोन, अननोन का मतलब मैं मुझे बताने की जरूरत है क्या मनोज, मुझे बताने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं सर। अननोन का मतलब आपका क्या होता है, अनजान, अननोन का मतलब क्या होता है आपका अनजान। अगर मैं बात करूँ अनफैमिलियर, अनफैमिलियर का मतलब भी क्या होता है, अनजान, अनफैमिलियर, ये सब तो अनजान अनजान बोल रहे हैं ना, अनजान अनजान सब अनजान हो गया। अनकॉमन मतलब होता है, अनकॉमन मतलब होता है असमान, असामान्य, है ना, असामान्य, एकदम से कॉमन नहीं है, असामान्य एकदम से अलग, एकदम से है ना डिफरेंट है, ये अनकॉमन। अनट्रस्टवर्दी, अनट्रस्टवर्दी मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सके, अविश्वसनीय, 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 जिसके ऊपर बिल्कुल भरोसा ना हो, जिसके ऊपर, गधेड़े दोस्त जो होते हैं ना हम लोगों के, गधे जो दोस्त होते हैं बिल्कुल बहुत झूठ बोलते हैं एकदम से ना, लेकिन हर एक फ्रेंड क्या होता है, बिल्कुल वो होता है। चलो ठीक है, तो रिलायबल का अगर मैं बात करूँ तो इसका एंटोनिम्स आपका क्या हो जाएगा, अनट्रस्टवर्दी, है ना। रिलायबल मतलब आपका विश्वसनीय, इसका अनट्रस्टवर्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से आपका एंटोनिम्स पूछा गया है, फिर से आपका एंटोनिम्स पूछा गया है, क्या चीज़ के बारे में पूछा गया है, चलो देखते हैं। एंटोनिम्स आपका पूछा गया है यहाँ पे कांस्टेंट के बारे में। अब कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब एकदम से स्थिर होता है ना, स्थिर, एकदम से स्थिर, जो एकदम से एक ही जगह रहे। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फ्रेंडली मतलब आपको पता है, चेंजिंग मतलब आपको पता है, अगर मैं बात करूँ बोरिंग मतलब भी पता है, स्टडी, स्टडी मतलब आपका क्या पता है, स्टडी मतलब भी एकदम से एकदम है ना, विलेन स्टडी मतलब एकदम साफ सुथरा, मतलब एक ही जगह रहने वाले, स्थिर जो होते हैं ना, स्थिर एकदम, स्टडी एकदम से स्थिर, बोरिंग जो एकदम बोरिंग है एकदम से, ये तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर, इसका एंटोनिम्स कांस्टेंट का चेंजिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे इडियम्स पूछा गया है, आपका क्या पूछा गया, आइडियम्स पूछा गया है, ठीक है, आइडियम्स पूछा गया है। आपका क्या आइडियम्स पूछा गया है, ये टू कीप एन आई ऑन, आपका आइडियम क्या पूछा गया, टू कीप एन आई ऑन, इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब अगर मैं बताऊं आपको तो टू कीप एन आई ऑन का मतलब अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब आपका होता है देखभाल करना, देखभाल करना। टू कीप एन आई ऑन का मतलब आपका होता है देखभाल करना, ठीक है, देखभाल करना, एकदम से देखभाल करना। कीप एन आई ऑन मतलब एकदम उसके ऊपर कड़ी नज़र गड़ा करके रखना, उसके ऊपर ध्यान रखना, देखभाल करना। अब बताओ मुझे कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, टू लुक आफ्टर समथिंग और समवन, लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना, लुक आफ्टर मतलब क्या होता है, ये फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है देखभाल करना, तो यही आपका सही आंसर हो गया, फर्स्ट नंबर एकदम से, तो ये आपका फर्स्ट नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं देखूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। इंसेसेंट, आपको मीनिंग पूछा गया है इंसेसेंट का, इंसेसेंट का मीनिंग आपसे पूछा गया है, तो आपका क्या हो सकता है। देखो इंसेसेंट का अगर मैं बात करूँ तो इंसेसेंट का मतलब क्या होता है, इंसेसेंट का मतलब होता है आपका इंसेसेंट का अगर मैं बात करूँ तो कंटिन्यू, इंसेसेंट मतलब होता है आपका एकदम से कंटिन्यू कोई चीज़ होना, है ना, बिना किसी डिस्टर्ब के, बिना किसी एकदम से कंटिन्यू कोई चीज़ होना, तो इंसेसेंट मतलब होता है आपका लगातार, इन कंटिन्यू मतलब आपका कंटिन्यू एकदम से लगातार, एकदम से लगातार, ठीक है, ये आपका हो गया लगातार।
इस तरह से कंटिन्यू लगातार, इंसेसेंट का मतलब होता है। अगर मैं बात करूँ तो अगर आपको इंसेसेंट देखूँ तो टू फॉलो एन अननोन कोर्स, टू फॉलो एन अननोन कोर्स, टू कंटिन्यू विदाउट एनी इंटरप्शन। देखो आंसर हो गया, सेकंड नंबर आंसर, टू कंटिन्यू विदाउट एनी इंटरप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, आइडियम्स पूछा गया है। फिर आपसे क्या पूछा गया, आइडियम्स। चलो ठीक है, देख लेते हैं क्या पूछा गया। आपको बोला गया आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द इडियम्स द फॉलोइंग सेंटेंस। आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर। अंडर द वेदर, अंडर द वेदर का मतलब आपसे पूछा गया है। अंडर द वेदर, अंडर द वेदर मतलब होता है आपका एकदम से थोड़ा, जब आप बीमार होते हो ना, है ना, थोड़ा बीमार महसूस करते हो, थोड़ा सा बीमार महसूस करते हो, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा बीमार अगर महसूस करते हो, सर बीमारी तो बीमारी होती है ना, थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा बीमार महसूस करना। क्या करना, थोड़ा बीमार महसूस करना। एकदम से आपका झक्कास वाला एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ आपके साथ, ऐसे ही मैं बना रहूँगा। बस आपको कमेंट क्या करना है, एकदम पॉजिटिव कमेंट करके मेरा जोश और बढ़ा दो आप लोग, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और कमेंट आप लोग करना बिल्कुल मत भूलना। हाँ बिल्कुल, एकदम से। चलो ये हो गया। अगर मैं बात करूँ अंडर द वेदर, तो फीलिंग एनर्जेटिक, ये क्या हो गया, ये तो अपोजिट एंटोनिम्स हो गया ना। फीलिंग लेजी एंड बोर्ड, हाँ ये एकदम से आपका, ये आपका फीलिंग लेजी एंड बोर्ड। ये देखो यही बच्चे गलत कर देते हैं ना। आपको यहाँ पे ये गलती इस तरह से नहीं करना है। आपका फीलिंग स्लाइटली इल, देखो ये फिर क्या करेगा, स्लाइटली इल, ये आपका थर्ड नंबर सही आंसर हो गया, फीलिंग स्लाइटली इल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, यहाँ पे आपका क्या पूछा गया है, फिर से आपका एरर पूछा गया है। यहाँ पे फिर से आपका ग्रामेटिकली एरर, आपका एरर पूछा गया है। चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, चार पार्ट में आपको डिवाइड किया गया है, उसमें से कोई आपका एक सही आंसर है ना, तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा सही आंसर है। द एक्सीडेंट हैपेंड अ लॉन्ग टाइम अगो, द एक्सीडेंट हैपेंड अ लॉन्ग टाइम अगो, बट आई हैव सीवर्ड एट द थॉट ऑफ इट एवर फॉर, एवर फॉर। अगर मैं बात करूँ एवर फॉर, तो ये क्या बात हुई, एवर फॉर में मुझे डाउट लग रहा है, नहीं एवर फॉर। चलो देखते हैं। द एक्सीडेंट हैपेंड, तो यहाँ तक तो कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि यह पास्ट टेंस में है, एक्सीडेंट हुआ है ना, एक्सीडेंट हुआ तो ये सही है। अ लॉन्ग टाइम अगो, अब अगो है, मैंने आपको बताया ना, एगो, जब भी आपका एगो आ जाए, जब भी आपका बिफोर आ जाए, जब भी आपका प्रीवियस डे आ जाए, आपका प्रीवियस डे आ जाए, जब भी ये सब वर्ड आ जाए आपके, तो वहाँ पे आप समझ जाओ कि वो आपका सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करेगा। ये सब आपका सिंपल पास्ट टेंस, यहाँ पे देखो हैपेंड है, हैपेंड वर्ब का सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस, बिल्कुल सही हो गया है ना, ये एकदम से सही। चलो आई हैव सीवर्ड एट द थॉट, आई हैव सीवर्ड, ये आप मैं जैसे ये एप्सिलॉन बहुत लंबे समय के पहले हुआ था, बट आई हैव सीवर्ड एट द थॉट ऑफ इट एवर फॉर। एवर फॉर आपका कहाँ से हो सकता है, सिंस फॉर हो सकता है ना, सिंस फॉर, सिंस फॉर, तब से मैं, मतलब कि ये एकदम से सीवर्ड मतलब एकदम से डरा डरा सा सहमा सा रहता हूँ ना एकदम से उस एक्सीडेंट की वजह से, तो ये आपका हो जाएगा डी नंबर, आपका डी नंबर। यहाँ पे एवर हट करके आपका यहाँ पे सिंस फॉर होगा, सिंस फॉर, ये सिंस फॉर होगा। ये आपका, या तो आपका सिंस फॉर करो, या आपका करेक्ट फ्रेज आपको करना है, तो आप यहाँ पे सिंस एवर, आपको यहाँ पे एवर सिंस भी कर सकते हो। एवर सिंस आपका सबसे बेस्ट होगा, एवर सिंस, ये आपका करेक्ट फ्रेज हो जाएगा, आपका करेक्ट फ्रेज हो जाएगा एवर सिंस। तो द थॉट ऑफ इट एवर सिंस, है ना, एवर सिंस, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है, देखो एक्टिव वॉइस, फिर आपका एक्टिव वॉइस पूछ लिया गया। चलो वॉइस पूछ लिया गया तो हम लोग कर देंगे, क्या दिक्कत है। एक्टिव वॉइस आपका देखो, द फीफा, यहाँ पे एक्टिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करना है। द फीफा कप 2022 विल बी वॉन बाय फ्रांस, विल बी प्लस, मैंने आपको बताया कि जब भी विल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए, विल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए, तो वो पैसिव वॉइस में चला जाता है, वो पैसिव वॉइस में चला जाता है ना, वो पैसिव वॉइस में चला जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका विल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म देखो यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आ गया है। तो अब इसको एक्टिव में बदलने के लिए विल के साथ हम लोग क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। और फर्स्ट फॉर्म देखो यहाँ पे वुड है, ये हो नहीं सकता, यहाँ विंस है, ये भी नहीं हो सकता है, यहाँ पे विल बी विनिंग है, ये भी नहीं हो सकता है। तो आंसर एक ही ऑप्शन है जो आपका फोर्थ नंबर सही आंसर है, विल विन। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पी क्यू आर एस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, पी क्यू आर एस। तो आपका ये पी क्यू आर एस है, इसे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से आपका इसे हम लोग टैकल कर सकते हैं पी क्यू आर एस को। तो चलो पी क्यू आर एस देख करके बच्चे डर जाते हैं नहीं, हाँ बिल्कुल, हम लोग थोड़ी डरेंगे, क्योंकि हम लोग किसके स्टूडेंट हैं, हाँ अनफिल्टर्ड बंदा एसएससी वाले सर के हम लोग स्टूडेंट हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपके देखो डी बी सी ए चारों ऑप्शन, आपके चारों ऑप्शन अलग अलग हैं, तो मज़ा ही आ जाने हैं, चारों ऑप्शन अलग अलग है, तो एक ही आपको देखना है और उसको कर देना है। देखो मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पे आपका ई, जब भी एंड आ जाए, बाय आ जाए, विथ आ जाए, ये सब आए, तो वहाँ से आपका कभी भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता है, कभी भी स्टार्ट नहीं हो सकता है। हाउएवर, यहाँ से हाउएवर है, तो यहाँ से भी आपका स्टार्ट नहीं हो सकता है, तो ए नंबर तो चला गया, हाउएवर से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता है ना, ये होगा। अब मैं बात करूँ टी वाज ओरिजिनेटेड इन चाइना, अब देखो टी
टी वॉज ओरिजिनेटेड इन चाइना बाई इट्स रूलर शेनोंग, है ना। इंडिया ऑल्सो हैज़ द क्रेडिट ऑफ बीइंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। अब देखो इंडिया ऑल्सो हैज़ द, इंडिया का भी नाम है तो इंडिया का भी नाम है ऑल्सो। ऑल्सो, अब ऑल्सो जब आ जाए ना तो ऑल्सो आ जाए, इसका मतलब उससे पहले कोई बात कहा गया है, कोई किसी सेंटेंस के बारे में कहा गया है, मतलब सी वाला भी आपका स्टार्ट नहीं हो सकता है, तो बचा डी आपका और बी। दिस इज बिकॉज ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट प्रेजेंट हेयर। अब ये देखो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट प्रेजेंट हेयर, तो यहाँ पे कहाँ पे, या तो इंडिया में या तो आपका चाइना में, या तो इंडिया या तो चाइना में ना, ये जो आपका क्लाइमेट है वो कहाँ पे मौजूद है, कहाँ पे मौजूद। तो डी नंबर भी आपको कंप्लीट ये आपका सेंस नहीं दे रहा है, तो आपका एक ही आंसर हो जाएगा बी नंबर। इस तरह से हम लोग एकदम से फटाक से ट्रिक एकदम यूज़ करते हैं, और यहाँ पे बिना हम लोग सेंटेंस को पढ़े हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लोज ये जो PQRS है इसकी आपका झंझट को विद इन सेकेंड हम लोग उड़ा सकते हैं। देखते के साथ हमारे बच्चे तो देखते के साथ इसको एकदम से उड़ा देंगे ना, एकदम देखते के साथ उड़ा दो। चलो ठीक है, क्लियर है। तो आपका ये बी नंबर सही आंसर हो जाएगा, आपका बी नंबर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका एंटोनिम्स पूछा गया है। एंटोनिम्स किसका पूछा गया है, आपका एंटोनिम्स पूछा गया है एडमोनिस का। आपको एडमोनिस का एंटोनिम्स पूछा गया है, ठीक है। एडमोनिस का मतलब क्या होता है, एडमोनिस का मतलब होता है डांटना फटकाना, किसी को डांटना। एडमोनिस का मतलब आपका क्या होता है, किसी को डांटना। डांटना का हम लोग क्या बोल सकते हैं, डांटना का हम लोग बोल सकते हैं स्कॉल्ड करना ना, किसी को स्कॉल्ड करना, किसी को रिब्यूक करना, डांटना फटकाना, किसी को रिब्यूक करना, किसी को क्या करना, विलीफाई करना, किसी को विलीफाई करना, किसी को डांटना फटकाना मतलब किसी को सेंस्योर करना, है ना, किसी को सेंस्योर करना, किसी को सेंस्योर करना, ये डांटना फटकाना, इसका मतलब होता है ये आपका एडमोनिस करना, डांटना फटकाना। किसी को चाइड करना, चाइड करना मतलब भी आपका डांटना या फटकाना, ये आपका सिनोनिम्स हो गया, ये आपका सिनोनिम्स हो गया, आपका मैंने लिख दिया सिनोनिम्स ऑफ आपका एडमोनिस, ठीक है। ये देख लो, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे चारों ऑप्शन के पोस्टमार्टम की, तो अगर मैं बात करूँ एक्सीड, एक्सीड का मतलब क्या होता है, एक्सीड का मतलब होता है आपका सहमति, सहमति देना, सहमति होना किसी से, है ना, एक्सीड करना, कॉन्सेंट करना, एग्रीमेंट करना, आप किसी से सहमत हो तो वो होता है। अबेटमेंट, अबेटमेंट का अगर मैं बात करूँ, अबेट करना मतलब होता है किसी को उकसाना, अबेट करना मतलब होता है किसी को उकसाना। एक अगर यहाँ पे ए आ जाता है ना तो अबेट करना मतलब रोकथाम करना, लेकिन ई आ जाता है जब भी अबेट हो जाता है तो उसका मतलब होता है उकसाना। अगर मैं बात करूँ अबाइड करना, अबाइड करना मतलब ओबे करना, ओबे करना ना, पालन करना, आपका क्या होता है, पालन करना, इसका मतलब क्या होता है, पालन, पालन करना। अप्लाउड करना अगर मैं बात करूँ तो अप्लाउड करना मतलब होता है आपका, अप्लाउड करना मतलब होता है प्रेज करना, तारीफ करना, आपका तारीफ करना, इसका मतलब क्या होता है आपका तारीफ, तारुफ, तारीफ करना ना, तारीफ। एप्लेट करना, प्रेज करना, इनको आपका ये एक्सटोल करना, आपका बहुत सारा इसका आपका सिनोनिम्स बनता है, पूरे बोर्ड भर जाएंगे। चलो ये आपका हो गया। एंटोनिम्स अगर मैं बात करूँ तो अब बताने की जरूरत है, एडमोनिस का मतलब डांटना, डांटना का क्या हो जाएगा, तारीफ करना, अप्लाउड करना ना, तारीफ करना, ये आपका आंसर करेक्ट, आपका 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से वॉइस के बारे में आपका पूछ लिया है। यहाँ क्या पूछा है, वॉइस के बारे में। आपका क्या पूछा है, एक्टिव वॉइस के बारे में आपसे पूछा गया है। एक्टिव वॉइस देखो यहाँ पे आपका एक्टिव वॉइस पूछा गया है। अब एक्टिव वॉइस हम लोग तुरंत से कर देंगे, आई एम नॉट फोर्स टू स्टडी हार्ड बाय माई पेरेंट्स, आई एम नॉट फोर्स टू स्टडी हार्ड बाय माई पेरेंट्स। एक्टिव वॉइस में देखो एम प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे आपका माई पेरेंट्स, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट में आएगा, माई पेरेंट्स सब में माई पेरेंट्स। अब देखो आई एम नॉट फोर्स्ड, आई एम नॉट फोर्स्ड ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ना, इज एम आर किस में आता है, इज एम आर प्रेजेंट टेंस में आता है। अब देखो माई पेरेंट्स डू नॉट फोर्स, अब माई पेरेंट्स डिड नॉट, ये डिड किस में आता है, डिड आपका आता है पास्ट में, ये हो नहीं सकता है। माई पेरेंट्स आर नॉट यहाँ पे आ नहीं सकता, ये भी नहीं होगा। विल फ्यूचर में होता है, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन आपका हो गया, माई पेरेंट्स डू नॉट फोर्स मी टू स्टडी, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एंटोनिम्स पूछा गया है। आपका एंटोनिम्स पूछा गया है एडमायरेशन करना। एंटोनिम्स आपका किसका पूछा गया है, एडमायरेशन। एडमायरेशन का अगर हम लोग बात करें तो एडमायर करना मतलब होता है किसी का तारीफ करना, अभी मैंने बताया था ना, किसी का तारीफ करना। अप्लाउड करना, अप्लाउड करना, तारीफ करना का क्या होता है आपका, अप्लाउड करना। किसी का अप्लाउड करना मतलब होता है तारीफ करना। किसी का प्रेज करना, प्रेज करना मतलब भी होता है तारीफ करना। किसी का क्यूडोस करना मतलब भी होता है तारीफ करना, क्यूडोस करना। किसी को मैग्नीफाई करना मतलब होता है आपका तारीफ करना, मैग्नीफाई करना, किसी को मैग्नीफाई करना, किसी को तारीफ करना। किसी को एक्सटोल करना मतलब होता है आपका तारीफ करना, एक्सटोल, एक्सटोल करना मतलब होता है आपका तारीफ करना, है ना। आपका ये आपका हो गया अप्लाउड करना, एडमायरेशन करना मतलब होता है आपका तारीफ करना। या किसी का बहुत सारे होते हैं, कमेंट करना किसी को मतलब होता है तारीफ करना, कमेंट करना। अगर मैं बात करूँ कमेंट करना किसी का तारीफ, तो इस तरह से बहुत सारे बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं। अगर मैं लिखूँ तो ये बोर्ड्स तो छोटे पड़ जाएंगे, बहुत सारे बनते हैं। ये सिनोनिम्स मैंने लिखा। एडमायरेशन का अगर मैं बात करूँ तो एडमायरेशन का मतलब होता है तारीफ करना। डिमिनिश, डिमिनिश करना मतलब होता है पतन करना, खत्म हो जाना, समाप्त होना, डिमिनिश करना। अगर मैं बात करूँ कॉग्निजेंस, अगर मैं बात करूँ कॉग्निजेंस मतलब होता है आपका ज्ञान, नॉलेज, आपका ज्ञान होता है नॉलेज, आपका नॉलेज क्या है, ज्ञान क्या है ये। अगर मैं बात करूँ एकॉम्प्लिस, एकॉम्प्लिस करना होता है आपका अचीव करना, पूरा करना, कोई चीज़ को अचीव करना, उसे हम लोग बोलते हैं एकॉम्प्लिस करना। कॉन्टेम्प्ट करना मतलब होता है घृणा करना, नफरत करना, घृणा करना, नफरत करना। कॉन्टेम्प्ट का मतलब होता है घृणा करना, हेटेड करना, आपका नफरत करना, एबोमिनेशन करना, घृणा करना, नफरत करना, लोथसम करना, आपको डिटेस्ट करना, आपको हाइनेस करना। बहुत सारे होते हैं आपके इसको सिनोनिम्स, आपके कॉन्टेम्प्ट के बहुत सारे होते हैं, पर ये आंसर आपका नहीं है।
ये आपका आंसर नहीं है। एक मिनट, एडमायरेशन करना मतलब होता है तारीफ करना, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका कॉन्टेम्प्ट करना। कॉन्टेम्प्ट करना ही आंसर होगा, घृणा करना, नफरत करना। वहाँ से टेलीग्राम से, मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाओ, आप वहाँ से आपको PDF भी मिल जाएगा। आई होप आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ होगा इस वीडियो से। आप अपना ख्याल रखो और जम करके मेहनत करो CBT प्लस स्किल में। थैंक यू वेरी मच।